बात करें सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में बात करनी है। और इससे क्वेश्चन आते ही है। इसकी पहले वीडियो बात क्या पता है आपकी क्रोमोसोम की वीडियो बात करें टॉपिक है, अपन ने इसके पहले क्रोमोसोम की बात की थी, है ना, क्रोमोसोम की बात की थी कि नहीं की थी, ठीक है, ये इसी टॉपिक में शामिल था। क्रोमोसोम के बारे में जो आपने बात की थी वीडियो बात, तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था, है ना। क्रोमोसोम अगर बेटा बात करें पूरी इन्फॉर्मेशन अगर होगा, क्योंकि क्रोमोसोम के बारे में इस टॉपिक में पूरे नाम दे रखे हैं। हाँ, क्या क्या होता है वो एक्टिविटी जरूर इस टॉपिक में कुछ अलग है, बाकी वीडियो सब कुछ पढ़ चुके हैं आप। क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वही वीडियो सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो क्रोमोसोम आना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बात करें, पता है, वर्किंग से ज्यादा, बस मुझे उसकी एक्शन बताना है कि एक्शन कैसे कैसे वो डिवीजन करता है, कहाँ कहाँ पे दीदी बात करें क्या होता है। आपके सिलेबस में वीडियो बात करें पॉलीटीन और लैम्ब्रोस क्रोमोसोम नहीं है, पता है, आपकी बुक में ही नहीं है। लेकिन वीडियो बात करें, पता है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था लैम्ब्रोस और पॉलीटीन क्रोमोसोम पर, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मतलब इस टॉपिक से जो बेटा रिलेटेड टॉपिक है, अब वो है नहीं दीदी एनसीईआरटी में तो कहीं आसपास बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने दिया था। सोच पा रहे किसके बारे में बात की थी? लैम्ब्रोस क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। स्टार्ट अपन दीदी करेंगे क्रोमोसोम से। कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं? क्रोमोसोम से। एक बार देखो फाइनल, सोच पा रहे हो, क्रोमोसोम से मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो उसको वीडियो बात कर मेंटेन करो। फिर सेल डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो बात का नाम है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में पढ़ना क्या है बेटा बात करें आपको? क्रोमोसोम का डिवीजन। क्या पढ़ना है दोस्तों आपको? सेल का डिवीजन पढ़ना है। दीदी बात करें सेल डिवीजन तभी करती गुड़िया जब पहले न्यूक्लियस डिवीजन करता है। सोच पा रहे सेल डिवीजन में 2 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं बेटा बात करें? 2 इवेंट। एक तो वीडियो बात करें न्यूक्लियस का डिवीजन, और एक वीडियो बात करें किसका डिवीजन? साइटोप्लाज्म का। तो सेल डिवीजन में वीडियो बात करें आपको पढ़ना है मेनली फर्स्ट, अगर बेटा पढ़ना है तो आपको वो पढ़ना है वीडियो बात करें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो अपन बोलेंगे क्या पढ़ेंगे बताओ वीडियो बात करें? न्यूक्लियस डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ेंगे। और सेकंड नंबर में बेटा बात करें तो न्यूक्लियस का डिवीजन। फर्स्ट दीदी आएगी ना डिवीजन, तो किसका डिवीजन पढ़ना है बेटा बात के? पहले न्यूक्लियस का। सेल के अंदर जब सेल डिवीजन करती है तो रियल में वीडियो बात करें सेल क्या डिवीजन करती है? रियल में डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, और रियल में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको वीडियो अपन क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, और दूसरे नंबर पे करेंगे बेटा बात करें साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन बेटा बात करें, ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? साइटोकाइनेसिस। सोच पा रहे हैं? साइटोकाइनेसिस। तो ये कहलाता है बेटू बात करें कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड वीडियो बात करें किसके लिए यूज करते हैं अपन? न्यूक्लियस के लिए। सोच पा रहे हैं? ग्रीक वर्ड है। और दूसरा बेटा बात करें हमारे पास साइटो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बेटू बात करें? साइटोप्लाज्म के लिए। सोच पा रहे हैं? जिसको कई लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो वीडियो अपन बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोल सकते हैं वीडियो बात करें? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों को बेटू एक साथ अपन क्या बोलते हैं गुड़िया? सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं गुड़िया? सेल डिवीजन। सोच पा रहे हो? मोस्ट ड्रामेटिक जो वीडियो बात करें, मोस्ट ड्रामेटिक जो फेज है वीडियो बात करें, वो कौन सी फेज है वीडियो बात करें? न्यूक्लियस का डिवीजन। सोच पा रहे हो? कैरियोकाइनेसिस कौन सी फेज है वीडियो बात करें? सेल डिवीजन की अगर बात करें गुड़िया तो टाइम की बात करें, ड्यूरेशन। आपको पता है वीडियो बात करें हमारी बॉडी में कंट्रोल सेल डिवीजन होता है। मतलब एक सेल की बात करें अगर जरूरत है तो डिवीजन करें, तो डिवीजन वीडियो बात करें करने के लिए उसको बेटा तैयारी के लिए कितना समय की जरूरत पड़ती है? 24 आवर। अगर सेल डिवीजन करती है तो जैसे आपको पता है वीडियो बात करें आपकी बॉडी में हर एक सेल डिवीजन नहीं करती है। आपकी न्यूरॉन्स वीडियो बात करें कभी डिवाइडिंग होते हैं। सोच पा रहे हैं? इसलिए जितने वीडियो बात करें रीजन जितने हमारे पास फॉर्म हो गए थे इनिशियल स्टेज में वो हो गए थे, वही वीडियो आपको पता है ता उम्र साथ देंगे। और जैसे जैसे वीडियो बात करें आपके न्यूरॉन डिजेनरेट होते जाएंगे, वैसे वैसे वीडियो बात करें हमारी याददाश्त क्या होती जाती कमजोर। आपने देखा वीडियो बात करें एक समय दादाजी ने वीडियो अपना घर संभाला था। सोच पा रहे हैं? वो भी पढ़ के कोई नौकरी की थोड़ी, एक समय वो दीदी ऑफिसर थे। आज वीडियो बात करें वो पता है, आज आप बात करो कि उसने उन्हें सुबह बोला होगा आपसे कि अपन शाम को मंदिर चलेंगे, कपड़े पहन के तैयार रहना, और जैसे तुम कपड़े पहन के शाम को दादाजी के साथ आते हो वो एक चांटा मारते, समझ पा रहे? पढ़ने बैठे हो क्या कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? अपन बोलते दादाजी आपने तो बोला था कि शाम को मंदिर चलेंगे, तो वो इतनी जल्दी भूल गए अपनी बात को। अच्छा मैं नहीं बोला था क्या? तो वो दीदी बात कर भूल गए। कैसे भूल गए? क्योंकि न्यूरॉन क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए। सोच पा रहे? न्यूरॉन का नंबर बेटा कम होता जा रहा है। याद है वीडियो बात कर जब वो एक समय बच्चे थे फिर वो बड़े हुए, वीडियो बात कर वो कोई भी बात सुन लेते जैसे आज हम सुन लेते हैं। सोच पा रहे? मतलब कान दीदी बात करें प्रॉपर वर्क करते थे। आज बात करो, आज वीडियो बात कर अपन इधर से अगर अंदर से कोई बैठ कर उनको बुलाए तो उनको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वीडियो बात करें रियल में आपकी बॉडी का हर एक पार्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा? न्यूरॉन कर रहा है, जिसको अपन ब्रेन नाम देते हैं। आपको पता है वीडियो बात करें पहले उनको चश्मा नहीं लगता था, दूर की चीज आराम से खेत पे देख लेते थे। आज वीडियो बात क्या पता है वो पास की चीज भी नहीं देख पाते।
उनसे बोलो कि दादाजी क्या लिखा है, पढ़ो जरा इसको, तो पढ़ नहीं पाते, चश्मा लगाने पड़ता है, उतना मोटा चश्मा, उसके बाद गुड़िया उनको दिखता, उनके बाद भी उनको दिखता अच्छे से। इसका मतलब क्या बेटा बात करे बोलो, जो विजन कमजोर है इसका मतलब आपको देखने का काम भी कौन करता है, न्यूरॉन ही तो करता है। एक समय गुड़िया बात करें मम्मी का खाना पता है उनको सबसे फेवरेट लगा करता था। आज गुड़िया बात करें मम्मी खाना उनको देती हैं दादाजी को अपने या दादी को, तो गुड़िया बात करें वो हर चीज में बताए टेंशन क्रिएट करते हैं, नुक्स निकालते हैं, बोलते हैं कि पता है नमक कम है, मिर्ची सही नहीं है, आजकल पता नहीं तुम क्या खाना बनाते हो, टेस्टी नहीं रहता है। हमेशा अब जो घर में जो होती है ना दादी और दादाजी, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, पता नहीं है तुम्हारे यहाँ तुम्हें क्या होगा, तुम कैसा खाना बनाती हो। रियल बताओ, वो तो मम्मी का खाना बिगड़ गया है कि और सुधर गया होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। मम्मी का खाना तो अच्छा बना है, लेकिन क्या है दादाजी का टेस्ट लेने की गुड़िया जो पावर है वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ना वो अच्छे से सूंघ पा रहे हैं आज के टाइम पे, ना दीदी बात करे बताओ टेस्ट कर पा रहे, ना अच्छे से देख पा रहे, ना अच्छे से गुड़े बात करे क्या कर पा रहे, सुन पा रहे, ना कोई चीज उनको याद रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा बात करें, न्यूरॉन डिजेनरेट हो रहा है। तो गुड़े बात करें आपने और आपका टाइम जब गुजरता जाएगा तो डिजेनरेट होते जाएंगे न्यूरॉन, मतलब सेल, और ब्रेन की सेल एक बार अगर डिजेनरेट हो गई तो गुड़े बात को दोबारा लौट के नहीं आती। अगर स्किन की सेल है तो गुड़े अगर यहाँ से कोई भी बात कट लग गया होगा, आपने कई बार देखो गिर जाते छुल जाते, नई दीदी बात के स्किन दोबारा आ जाती है, नई सेल आ जाती है, लेकिन ब्रेन की बेटा न्यूरॉन द्वारा नहीं आती। तो क्वेश्चन हमारा गुड़े बात किया था कि आपकी बॉडी में से कौन कौन से गुड़े सेल हैं जो सेल डिवीजन नहीं करती हैं। एक तो गुड़े आपकी कार्डियक सेल, जिसको अपन बोलते हैं हार्ट, बोलते हैं ना फर्स्ट हार्ट अटैक आया, दोबारा हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने बोला है कि पहले अटैक में तो बच गए अपने घर वाले जो भी हो, पर सेकंड अटैक इनको आना नहीं चाहिए। सेकंड अटैक आ गया तो भी दीदी बच गए, पर थर्ड अटैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि थर्ड अटैक में कोई बचता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले बार अटैक आया दीदी बात के माना आपके हार्ट में 100 सेल है, उसमें से गुड़े बात करें 10 निपट गई, सोच पा रहे, मतलब 10 सेल मर गई तो 90 सेल बची। 90 सेल से हमको पूरी जिंदगी काम चलाना पड़ेगा। दूसरे सेल में दूसरे अटैक में कितना हो गया हमारे पास 30 सेल और मर गए, कितनी बची बेटा बात करें टोटल 60 बची, तो 60 सेल से काम चलेगा। और अगर गुड़िया बात करें अगले अटैक में बेटू बात करें 40 सेल ही 60 में से, तो 20 सेल बची, 20 का हार्ट काम नहीं कर पाएगा, पूरी बॉडी को इतना पंप नहीं कर पाएगा, इंसान क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी हार्ट फेल होने से। तो आपकी बॉडी में एक तो बेटा न्यूरॉन हुए, एक गुड़े बात करें आपका क्या हुआ, गुड़े बात करें हमारे पास हार्ट हुआ, इनकी सेल में रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं करती है, समझ पा रहे, इसलिए गुड़े बात के हर जगह हमारी बॉडी में भी क्या नहीं होता बेटा बात करें, सेल डिवीजन नहीं होता है। तीसरी दीदी बात कर आपसे बोले कि आरबीसी, क्या बेटा बात कर आपकी आरबीसी में सेल डिवीजन की पावर है, नहीं है, सोच पा रहे, आरबीसी की बात गुड़िया कभी करता नहीं है बुक, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी आरबीसी गुड़िया बात करें खुद का ना तो बेटा बात करें मैट्रिक्स बनाती है, और ना ही गुड़िया बात करें क्या बनाता बेटा बात करें, ना ही गुड़िया बात करें एक आरबीसी टूट जाए तो दूसरी आरबीसी बनाती है। जितनी आरबीसी बनेगी वो आपके कहाँ बनेगी, बोन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेटा बात करें रेड बोन मैरो, सोच पा रहे, लाल अस्थि मज्जा, उसके अंदर बनती है आरबीसी। इसलिए गुड़िया बात करें अपन कनेक्टेड टिश्यू जो है, ब्लड कनेक्ट टिश्यू है, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो वहां भी गुड़िया बात करें पता वो कैसा बेटा बात करें, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, मतलब झूठा बेटा बात करें संयोजी ऊतक है ब्लड। झूठा क्यों बोला, क्योंकि हर एक ऊतक में दीदी ये पावर है कि गुड़िया बात को उसकी कोई सेल डैमेज हो जाए तो बेटा उसके बगल वाली सेल क्या करेगी, डिवीजन करके नई सेल बना देगी, मैंने अपन ने बात की थी, सोच पा रहे, लेकिन गुड़िया बात के ब्लड में ये पावर नहीं है। तभी तो आपने गुड़िया बोला कि अगर किसी का दीदी बात करें क्या सीवियर इंजरी हो गई, डैमेज हो गया गुड़िया बात करें और ब्लड का लॉस हो गया तो उसको हमें तुरंत क्या देना पड़ता है, न्यू ब्लड देना पड़ता है। सोच पा रहे, कभी ऐसा हुआ आप छोड़ के दीदी बात करें यहाँ घाव लग गया, बगल वाले की बोलेंगे भाई कोई डोनर चाहिए स्किन का, यहाँ स्किन उसकी जोड़े, अपन क्या बोलते हैं कोई बात नहीं, सूजन मार देंगे, कुछ दिनों बाद दीदी बात करें नई सेल आ जाएगी, आपकी स्किन वैसी आ जाएगी, उतना घाव भर जाएगा, लेकिन ब्लड द्वारा नहीं रिपेयर होता। सोच पा रहे दोस्त, तो अगर कमी है दीदी तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपकी बॉडी 24 आवर में बना लेगी, लेकिन 24 आवर में अगर आपकी दीदी बात करें ब्लड फॉर्मेशन की रेट कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटी बात के इस कंडीशन में, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। सोच पा रहे हैं, मतलब आप किसको आपको ब्लड देना पड़ेगा। ब्लड देने का मतलब क्या है दोस्त, आरबीसी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 3 जगह दीदी याद रखना, न्यूरॉन मतलब बेटा बात का ब्रेन, दूसरा आपका हार्ट अटैक मतलब बेटा बात करें कार्डियक सेल, तीसरा बेटा बात करें आरबीसी, इनमें सेल डिवीजन की पावर है ही नहीं, और आरबीसी में तो हो भी नहीं सकती क्योंकि बेटा बात करें मैच्योर आरबीसी तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो बेटा बात करें वहां तो तुम बोलो बात करें कैरियोकाइनेसिस की बात कर नहीं सकते हो, तो सेल डिवीजन की बात तो करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। ये बातें बेटू वो है जो मैं लिखवा नहीं सकता, आपको या तो लिखने की याद रखने की बात लिखनी पड़ेगी, या दीदी बात करें उम्र याद रखनी पड़ेगी, और इसी बातें याद रह जाती हैं। तो गुड़िया बात कर अपने क्या बोले बेटू बात करें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, हमारी एक सेल को डिवीजन करने बेटू बात करें टोटल कितना टाइम लगता है, तो वो टाइम लगता है गुड़िया बात करें कितना 90 मिनट की 1 के 24 आवर 24 आवर। तो अगर बेटा बात करें ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को लगता है गुड़िया बात करें कितना 24 आवर। इस 24 आवर की भी गोलू बात का बड़ी प्यारी कहानी है, सोच पा रहे बेटा। इसमें गुड़िया बात करें इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब गोलू बात करें क्या है, आपको पता है गोलू बात करें सेल डिवीजन बेटा बात करें 2 फेज चलती है ऐसे, न्यूक्लियस का रियल में जहां डिवीजन हो रहा है, ठीक है दीदी बात करें, तो वो होता कहां पे गुड़िया बात करें बताओ,
न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब किसका डिवीजन आप कहना चाह रहे हैं? क्रोमोसोम का डिवीजन। सोच पा रहे दोस्त? तो पहले तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेट करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। सोच पा रहे? तो वो कहाँ बनाएंगे? वो बनाएंगे बेटा इंटरफेस में, एस फेज में। सोच पा रहे? और नेक्स्ट वीडियो बात करें आती है कि क्रोमोसोम स्प्लिट कब होते हैं, क्रोमेटिड अलग कब होते हैं, तो वो होते वीडियो बात करें हमारे पास माइटोटिक फेज में, मतलब एम फेज में। सोच पा रहे वीडियो बात करें तो वहां पर इसकी बात करें कि रियल में मतलब क्रोमोसोम का सेपरेशन ही क्रोमेटिड का अलग होना ही क्या कहलाता है? वीडियो बात करें न्यूक्लियस डिवीजन कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के, आपको सेल में खुद दीदी बात का न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, फिर आप बोलोगे कहाँ है न्यूक्लियस, डिवीजन तो हो नहीं रहा है। सोच पा रहे? वीडियो बात करें आगे बेटू बात करें तो अपन ने बोला कि 24 आवर लगेंगे, मतलब रियल में क्रोमोसोम की डिवीजन में वीडियो बात करें क्या लगता है? डिवीजन में तो लगता है वीडियो बात करें कितना घंटा? 1 घंटा। तो बाकी वीडियो बात करें क्या में लगता है? तैयारी करने में। सोच पा रहे? जैसे अपन देखोगे शादी में दीदी बात करें, शादी का मतलब क्या है? दूल्हा दुल्हन के पास गया, जयमाला डली, मंगलसूत्र पहनाया, शादी हो गई। दीदी बात करें तैयारी पहले से होती है। सोच पा 1 महीने पहले से ये सामान जोड़ना है, कार्ड बटने, दीदी बात करें कार्ड देने जाना है, मेहमान को बुलाना है। सोच पा रहे? पूरे उसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम। तो पूरे बात करें 23 आवर तो लगेंगे बेटू बात करें काय के लिए? प्रिपरेशन के लिए। और डिवीजन में कितना टाइम लगेगा दीदी? 1 आवर। बहुत अच्छी। ऐसा ही वीडियो बात करें एक दूसरा बेटू बात करें जो हमें हमारी बायो में दीदी बहुत ज्यादा आता है, वो हमारा बेटू बात करें क्या? इकोलाई। कौन है बेटू बात करें? इकोलाई। जैसे जैसे स्टार्ट होगी इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। सोच पा रहे? इसका पूरा नाम है इश्चेरिचिया कोलाई। क्या वीडियो बात करें? इश्चेरिचिया कोलाई को बेटा बात करें सेल डिवीजन में कितना समय लगता है वीडियो जी? ओनली 20 मिनट। हाँ कि ना दोस्तों? अगर वीडियो बात करें थर्ड की बात करें, एक थर्ड है वीडियो बात करें जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ईस्ट। इसको पढ़ा है गुरु पर ने? हाँ कि ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? याद है वीडियो बात करें डबल ब्रेड, डबल रोटी बोलते हैं, समझ पा रहे? डबल ब्रेड कह रहा हूँ, डबल रोटी। सोच पा रहे वीडियो बात करें? ठीक है। दूसरा अपन वीडियो बोला हमारे पास बिवरेज, एल्कोहल बेटा सब्सटेंस, दारू वारू। सोच पा रहे? वीडियो बात करें फर्मेंटेशन। और वीडियो बात करें आपकी जो इडली डोसा दीदी बात करें, ये जलेबी, ये जो वीडियो बात करें पढ़ते हैं, मतलब जो हमारी दीदी बात करें, हाँ यही वाली बेटा बात करें, जो भी आप फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हो वहां बोलो अपन को क्या चाहिए पड़ता है बताओ? ईस्ट मतलब क्या है बेटा? गुरु बात करें जानते हो? सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी बोलते ना वीडियो बात करें, फंजाई कवक। इसको गुरु कितना समय लगता है बेटा बात करें? 90 मिनट लगते हैं दोस्त, 90 मिनट। इसमें क्वेश्चन किया था अपन ने, याद है ना कुछ? 1 कप में गुरु बात करें, याद है? ईस्ट थे, आधा कप भर गया था 59 मिनट में। दीदी बताओ फुल कप भरने में कितना मिनट लगा था? अरे ईस्ट की पूरे ले लो या ईस्ट ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ पा रहे हो? पर समय वाला क्वेश्चन याद है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छे। चलो गुड़े बहुत अच्छे। तो ये गुड़े बात कर टाइम हो गया। आगे गुड़े बात करें, सबसे पहले अपन को बात करना है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस मतलब गुड़े बात करें क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम दीदी बात करें क्या है? सेल डिवीजन दीदी 2 टाइप से पढ़ना है यहाँ पे। सेल डिवीजन की कितना टाइप पढ़ना है बेटा? मेनली 2 टाइप। ये जो गुड़े बात करें पढ़ना है वो 2 तरीके से पढ़ना है। गुड़े बात करें 2 तरीके गुड़े बात करें, कौन कौन सा बेटा बात करें? एक तो है गुड़े बात करें माइटोसिस और दूसरा है गुड़े बात करें मियोसिस। एक क्या है दोस्त? माइटोसिस। इसको प्लीज इतने अच्छे से याद रखना कि कोई कभी भी पूछे इंस्टेंट टाइम पे दीदी बात करें सटाक से सही आंसर निकले ना, आपको सोचना पड़े। मैं दीदी बात करना चाहता हूँ कि बायो में आपके बताए वीडियो बात करें 360 में से वीडियो बात करें 350 प्लस नंबर आना ही चाहिए, और आप पे है वो पावर, इसलिए वीडियो मुझे मेहनत करने में अच्छा लगता है आपके साथ। तो कंडीशन में वीडियो बात करें क्या बोला? जो फर्स्ट है वो वीडियो बात करें क्या है दोस्त? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या है दोस्त बताओ? समसूत्री विभाजन। क्या है दोस्त? और दूसरा वीडियो बात करें सेकंड क्या था? वीडियो बात करें मियोसिस। मियोसिस मतलब क्या है? वीडियो बात करें मियोसिस मतलब वीडियो बात करें क्या? हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन। सोच पा रहे? माइटोसिस को दीदी अपन क्या बोलते हैं? वीडियो बात करें माइटोटिक। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोटिक। ये दीदी बात करें एक ही नाम है, कई बार बुक में लिखता है वीडियो बात करें माइटोसिस, कई बार लिखता है माइटोटिक डिवीजन, कई बार लिखता है दीदी बात करें मियोसिस, कई बार लिखता है बेटा बात करें मियोटिक। क्या लिखता है? मियोटिक डिवीजन। क्या ये अलग अलग वर्ड है बेटा कि एक ही वर्ड है? एक ही वर्ड है। ठीक है। दीदी बात करें डिपेंड करता है वो क्या बोलना चाह रहा है, तो हम भी दीदी बोल देंगे समसूत्री अर्धसूत्री। माइटोसिस दीदी बात करें समझ में आ रहा है? इसमें वीडियो बात करें एक सेल की जब डिवीजन होता है कितने का होता है बेटा बात करें? एक सेल का। तो एक सेल से वीडियो बात करें कितनी सेल बनती है? 2 सेल बनती है। जैसे वीडियो बात करें अपन ने बोला इस तरीके से, एक वीडियो बात करिए हमारे पास क्या है? मदर सेल है। सोच पा रही वीडियो बात कौन सी सेल है? वीडियो बात करें मदर सेल। अगर अपन ने बोला वीडियो बात करें यहाँ पे सेल है तो सेल में 2 चीजें होंगी दोस्त, एक तो होगा वीडियो बात करें क्या? साइटोप्लाज्म, और दूसरा वीडियो इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होंगी क्या? क्रोमोसोम। मानिए ये सेल 2n है, 2n का मतलब वीडियो बात करें क्रोमोसोम 2 सेट में। सोच पा रहे? जैसे अगर आपकी सेल है तो 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम दीदी बात करें किसमें? 2 पेयर में। जैसे वीडियो बात करें दिख रहा है आपको? एक दीदी बात करें ऐसे 23 क्रोमोसोम का सेट कहां से मिला? फादर से। एक कहां से मिला? मदर से। इन 23 क्रोमोसोम के सेट को बोलते हैं अपन जीनोम। क्या बोलते हैं? तो आपकी एक सेल में 2 जीनोम है, तो n ये हो गया, n ये हो गया। सोच पा रहे? ऐसे नहीं काउंट करते कि 1n
2n ना, ये तो पेयर है बेटू, हमें देखना होता है सेट, हम पेयर नहीं देखते, सेट देखते हैं। सेट ऑफ गुड़े बात करें हैप्लॉइड क्रोमोसोम, इनको अपन गुड़े बोलते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट, मतलब बेटा अगुणित गुणसूत्रों का समूह, अगुणित गुणसूत्रों का समूह। सोच पा रहे, तो इसके कितने सेट है गुड़े बात करें 2, इसलिए बोले 2n। मतलब याद रखना कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो दीदी 23 के 2 सेट हैं। इससे बेटा बात करें जब क्या होता है गुड़े बात करें सेल डिवीजन होता है, मतलब दोनों होंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवीजन, तो गुड़े बात करें एक सेल से कितनी सेल बनती है बेटा बात करें 2 सेल बनती है। सोच पा रहे, और दोनों बेटू बात करें डॉटर सेल जो है वो कैसे होती है 2n, दोनों बेटू बात करें जो डॉटर सेल है वो कैसे होती है 2n। सोच पा रहे, और हल्का हल्का सा यदि आधा था साइटो प्लाज्म मिल जाता है, तो साइटोप्लाज्म गुड़े बात के जितना मदर सेल में होता है वो आधा आधा हो जाता है, और गुड़े बात की जो न्यूक्लियस है गुड़े बात के न्यूक्लियस की पहले कॉपी बनती है, और कॉपी फिर क्या होती है गुड़े बात करें एक कॉपी से 2 कॉपी बनेगी, और फिर गुड़े एक एक कॉपी दोनों को मिल जाएगी। तो बेटू बताओ मुझे यहाँ पे कितने डॉटर बनाए अपनी गुड़िया 2 डॉटर सेल, कितने बताओ बेटू बात करें 2 डॉटर सेल दीदी बात कर बन गए, किससे बन गए बताओ बेटू बात करें एक मदर सेल से, ये याद रखना 2 डॉटर सेल बनती है बात करें। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर दीदी वैसा ही रहता है, अच्छा मदर सेल में क्रोमोसोम का पैटर्न वैसा ही रहता है, इससे दीदी बात करें इन सेल की गुड़े बात करें इनको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, इन सेल को अपन दीदी बोल सकते हैं हमारे पास क्या याद है जी, क्लोन, एग्जैक्ट वही बात तो अपन चाह रहे थे गुड़िया, इसको अपन बेटा बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, ये एक दूसरी क्लोन है, क्योंकि गुड़िया बात का मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली दोनों सेल्स पूरे बात करें समझ पा रहे हैं, और क्रोमोसोमिक जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम सेल तो है, तो पूरे बात करें दोनों की दोनों सेल पूरे एक दूसरे की क्या होती है क्लोन, क्या होती है बताओ पूरे क्लोन। अब ये क्लोन वर्ड जो आया वो किसके लिए आया बताओ बेटू बात करें व्हेन बोथ सेल आर पूरे बात करें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, जब दोनों की दोनों सेल बेटा बात करें कैसी हैं मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली और बेटू बात करें एंड जेनेटिकली, एंड बेटा कैसी जेनेटिकली, मतलब क्रोमोसोम लेवल पर भी जेनेटिकली। अगर बेटू बात करें सेम है, कैसी बुरे बात करें सेम है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि बेटू बात करें क्लोन बोलते हैं। तो सेम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेल के ग्रुप को दीदी अपन क्या बोलते हैं क्लोन बोलते हैं, ये याद रखना ठीक है। बुरे बात करें जरा यहाँ देखो मियोसिस, मियोसिस में बुरे बात करें अगर एक मदर सेल है, सोच पा रहे अगर ये 2n है, सोच पा रहे आपकी बॉडी में दीदी ये सेल ये डिवीजन कहाँ चल रहा है, ये डिवीजन आपकी बॉडी में कहाँ चल रहा है एवरीवेयर, सोच पा रहे हर जगह दीदी बात करें एक्सेप्ट योर गोनाड, समझ पा रहे आपके गोनाड को छोड़ के, क्योंकि गोनाड में दीदी बात करें क्या बनते हैं गैमीट, क्या बनते हैं गैमीट। तो केवल बेटा बात करें मेल की बात करें तो टेस्टिस और फीमेल की बात करें तो ओवरी, ओवरी और टेस्टिस में ये नहीं होता है, बाकी दीदी बात करें हर जगह होता है, जहां भी सेल डिवीजन होगा यही होगा ठीक है। दीदी बात करें प्लांट में हर जगह, प्लांट में हर जगह यही होता है, सोच पा रहे दोस्तों। तो ये कंडीशन है, लेकिन अगर कोई पूछे मियोसिस आर्धसूत्री विभाजन गुड़े बात करें कहाँ होता है आपने, तो अपन क्या बोलेंगे वो तो बेटू बात करें अपन बोलेंगे गुड़े बात करें ये होगा हमारे गोनाड में, कहाँ पर होगा गोनाड में। ये बात करें मियोसिस गुड़े बात करें 2 स्टेप में होता है, पहले तो बेटू बात करें क्या होगा फर्स्ट मियोटेक या फर्स्ट दीदी मियोसिस डिवीजन, सोच पा रहे यहाँ बोलो एक ही स्टेप में होता है, ये बेटा 2 स्टेप में होता है। तो पहले गुड़े बात करें आपने एक स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में तो गुड़े आपने क्या किया, फर्स्ट दीदी बात करें क्या होगा फर्स्ट मियोसिस होगा दोस्त, क्या होगा फर्स्ट मियोसिस या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोसिस दीदी बात करें क्या है रिडक्शन टाइप, कैसा है बेटू बात करें ये याद रखना दीदी बात करें, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो ये है रियल में दीदी मियोसिस, पहला मियोसिस ही मियोसिस है, क्योंकि गुड़े बात करें किस टाइप का है रिडक्शन टाइप। अब बोलो दीदी बात करें रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ दीदी बात करें क्या हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, सोच पा रहे मतलब जो मदर दीदी बात करें सेल की, इससे गुड़े बात करें जो अपने 2 डॉटर सेल बनाई क्या बने बेटू बात करें 2 पुत्री कोशिकाएं, सोच पा रहे गुड़े बात करें इन 2 पुत्री कोशिकाओं में दीदी क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाते हैं आधे आधे, मतलब ये n और ये भी क्या हो गया n हो गया, सोच पा रहे साइटोप्लाज्म तो आधा हो ही जाता है दोस्त, और गुड़े बात करें आपके क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं आधे आधे हो जाते हैं, सोच पा रहे। तो इन दोनों गुड़े बात के डॉटर सेल, ये जो 2 डॉटर सेल दीदी बात करें बनी, सोच पा रहे इनमें क्रोमोसोम का आधा हो गया तो उसकी नहीं हो गया, बताओ बोलो बात करें इससे दीदी इसको अपन क्या बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्या हो जाता है हाफ ऑफ दीदी बात करें क्या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का आधा होना, आधा होना, आधा होना ये क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है, सोच पा रहे दोस्त ये कंडीशन है। नेक्स्ट बुरी बात करें क्या आता है, नेक्स्ट आता है बुरी बात करें हमारे पास, फिर से बोले बेटू बात करें जरा दो बोलो, अब होगा बेटा क्या बोलूं एग्जैक्ट, क्या होगा बेटा बात करें सेकंड मियोटिक डिवीजन या सेकंड मियोसिस डिवीजन। फर्स्ट की बात होता है सेकंड मियोसिस डिवीजन, सेकंड मियोसिस बुरी बात करें किस टाइप का होता है बेटू बात करें, सेकंड जो मियोसिस होता है वो होता है बुरी बात करें कैसा लाइक अ माइटोसिस,
लाइक अ माइटोसिस, माइटोसिस के जैसा, माइटोसिस के जैसा। यदि इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन, सोच पा रहे? तो या तो बोलो माइटोसिस, या बोलो क्या बोल सकते हो, तो पूरी बात करें इक्वेशनल या बोलो इक्वल डिवीजन, समझ पा रहे? इक्वल या इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब इक्वल डिवीजन का मतलब क्या है? अगर पूरी बात करें आपने इसको करा, सोच पा रहे? इसके दो पार्ट है, कोई बात करें, दो पार्ट कौन से बेटा बात करें? ये सेल भी आगे डिवीजन करेगी और ये सेल फर्दर डिवीजन करेगी, सोच पा रहे? पहले बेटा बात की ये क्या, इससे दो सेल बनी, दो छोटी छोटी सेल है, ये ग्रो करेंगी, और जब बेटा बात करें इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, सोच पा रहे बेटा बात करें? तो मैं भी बताऊंगा आपको क्या होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करें, सेल डिवीजन में आप बात करेंगे इसके बारे में। तो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा बात करें, ये जो सेल है, ये जो सेल है ये बड़ी होगी पहले और फिर डिवीजन करेगी, ये भी बड़ी होगी, ये डिवीजन कर जाएगी। मतलब पूरी बात करें यहाँ पे इस सेल से भी कितनी सेल बनने वाली है दोस्त? दो सेल बनने वाली है, ग्रुप नहीं है, ये बेटा बात करें दो सेल बनेंगी, सोच पा रहे? और इससे भी दीदी बात करें कितनी बनेंगी, इससे भी कितनी बनेंगी, दो सेल बनेंगी पूरे बात करें। बताओ गुरु, ये एन थी कि नहीं थी बेटा बात करें? तो ये भी जब इससे बेटा दो बच्चे बने तो ये भी एन रह गया, ये भी एन रह गया। और जब ये एन थी कि नहीं मदर, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो ये माँ है इसकी, सोच पा रहे? तो ये भी एन है और ये भी बेटा क्या गुरु, एन है। तो पूरे इन डॉटर सेल के लिए मदर सेल है, इन डॉटर सेल के लिए मदर सेल है, लेकिन इनकी लिए मदर सेल ये थी। तो रियल में तो बोले इससे एक सेल से काम किया था अपने, नहीं किया था? तो बताओ गुड़िया एक सेल से कितनी सेल बन गई बेटा बात में टोटल? टोटल की बात करें हमारे पास क्या बनी, 4 डॉटर सेल। आ रहा नहीं आ रहा? तो 4 डॉटर बुढ़े बात करें क्या सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? जो कि दीदी बात करें इसके रिस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि ये क्या थी, मदर सेल। क्या थी दोस्त? मदर सेल। एक मदर सेल से दीदी बात करें 4 डॉटर सेल बनाई आपने, कितनी डॉटर सेल बनाई? 4 डॉटर सेल दोस्त। और चारों की चारों डॉटर सेल को जरा देखना बोलो इसके रिस्पेक्ट में, आधी दिख रही बेटे क्रोमोसोम का नंबर क्यों दिख रहा है? इससे बुढ़े अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर दीदी बात करें आधे हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन एक सेल से बनेगी कितनी, 4 डॉटर सेल, सोच पा रहे? और ये एक सेल से कितनी बनी दोस्त, 2 डॉटर सेल, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या था, सेम था। क्या ये क्लोन कहोगे इनको? नहीं कहेंगे, क्लोन नहीं है। मदर के कंपेयर में दीदी बात करी ये मदर की जैसे ही नहीं है, हाफ हो गए क्रोमोसोम का नंबर, तो मुझे बात करनी है। लेकिन मियोसिस का दीदी इंपोर्टेंस है वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? जहां मुझे दीदी बात करे क्या चाहिए, विभिन्नताएं चाहिए, विविधताएं, वहां दीदी बात करें इसका इंपोर्टेंस है। और जहां गुड़े बात करें मुझे क्या चाहिए, सेम टू सेम चाहिए दीदी बात करें, वहां इसका इंपोर्टेंस बहुत सारा है। तो गुड़े बताओ मियोसिस आपकी बॉडी में, अगर आप बोलो बेटा बात करें कि आपकी बॉडी में कहां हो रहा है, तो अपन कहां बोलोगे बताओ, बोलो बात करें इन गोनाड। कहां बोलेंगे बताओ बेटा, इन गोनाड्स। लाइक दीदी बात करें अगर मेल है तो बोल दो बेटू बात करें टेस्टिस, क्या बोल सकते हैं, टेस्टिस। और लाइक बेटू बात करें अगर फीमेल है तो बोल सकते हैं गुड़िया बात करें क्या, ओवरी। क्या बोल सकते हैं, ओवरी, सोच पा रहे? और ये गुड़िया बात करें कहां होगी बताओ, गुड़िया बात करें रेस्ट ऑफ बॉडी। कहां होगी बेटा बात करें, पूरी की पूरी बॉडी में, रेस्ट ऑफ बॉडी गुड़िया बात कर, ठीक है? एक्सेप्ट गोनाड, गोनाड को छोड़ के, ये गोनाड में हो रहा है तो ये गुड़िया हर जगह आपकी बॉडी में यही चल रहा है, सोच पा रहे? रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा बात करें? ये अगर पूछो किसका बेटा बात कर यूज क्या है, अगर कहीं लग गया, कट गया, दीदी आपके अंदर अगर जब सबसे पहले जाइगोट बना था तो बेटा बात करे आज तुम्हारे पास जो करोड़ों सेल है वो इसकी देन है, सोच पा रहे? तो इसका यूज क्या है बेटा बात करें बताओ, रिपेयर कहीं होना है, ग्रोथ दीदी बात कर, कहीं आपको सेल बढ़ाना है, बेटा बात कर डेवलपमेंट, सोच पा रहे? तो गुड़िया इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा बात करें, माइटोसिस। और गुड़िया बात करें अगर मुझे क्या चाहिए, वेरिएशन। क्या चाहिए दोस्त, वेरिएशन, मतलब विविधताएं चाहिए, कुछ नया दीदी बात करें जीनोम चाहिए, कुछ गुड़िया बात करें मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बच्चे सुपीरियर पैदा हो, सोच पा रहे? कुछ अलग पैदा हो, तो उसके लिए दीदी बताओ क्या करनी पड़ेगी, मियोसिस करनी पड़ेगी दीदी बात करें, एवोल्यूशन, उद विकास, उद विकास यही तो है गुड़िया बात करें, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन बेटा इज द एवोल्यूशन, सोच पा रहे? उद विकास क्या है दीदी बात करें, विभिन्नताओं की उत्पत्ति, समझ पा रहे? विविधताओं का गुड़िया बात करें पैदा होना। तो क्रिएशन ऑफ बेटा बात करें वेरिएशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन, एंड दीदी बात करें एवोल्यूशन इज द अल्टीमेटली रिजल्ट ऑफ बेटा बात करें मियोसिस। तो अपन बोलना चाहे गुड़िया एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब उद विकास, उद विकास दीदी किसकी देन है बताओ, वेरिएशन किसकी देन है बेटू बात करें, इनकी। तो सोच पा रहे? ये गुड़िया बात करें मियोसिस की यूज हो गया, क्या हो गया बताओ बेटू बात करें, वेरिएशन और एवोल्यूशन में यूज कौन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। दीदी बात करें ये वाली बात है, गुड़े बात करें आपको याद रखना है, ठीक है? तो इनके बारे में गुड़े बात करें, थोड़ी सी बात करें, चलो ये देखा
अब सबसे पहली वीडियो बात करें, ये तो आपको सेल डिवीजन मैंने बताया, आपको याद रखना जब भी दिमाग में एक बार आए म्यूस हो रहा है 4 सेल बनाओ, दीदी बात को हर एक सेल डॉटर सेल जो बनेगी वो मदर से तो आधी क्रोमोसोम रखेगी, मतलब इनको बोलते हैं हैप्लॉइड। कभी भी कोई म्यूस बोल रहा है एक तक नहीं रुकना है, 2 तक रुकना है। सोच पा रही वीडियो बात करें। दूसरी बात इसने बोला माइटोसिस 2 तक जाना है, सोच पा रही वीडियो, ये कंडीशन है। अब आते बेटा बात करें क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में बात करना है? क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम है क्या वीडियो बात करें, इसको नोट करो बेटा, वही क्रोमोसोम पर आता हूँ। सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में बताया आपको दोस्त कि नहीं बताया? नेक्स्ट पॉइंट वीडियो बात क्या हमारे पास, ठीक है, क्रोमोसोम। तो सेल के बारे में अगर दीदी बात करनी है तो उनको बात किसके बारे में करनी पड़ेगी? सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम की बात करें सेल के अंदर कितने होते हैं आपको पता है? वीडियो बात करें कि इन ह्यूमन, हमारे एक सेल में, इन ह्यूमन की वीडियो बात करें एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं जी? इन ह्यूमन की बात करें, हाँ कि ना, 1 सेल। अगर एक दीदी बात करें सेल की बात करो तो बताओ सेल में दीदी बात करें एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपको पता है बेटी बात करें हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, याद है? 46 क्रोमोसोम बोलो बात करें अगर हैं 46 क्रोमोसोम, तो इनमें से बताओ वीडियो बात करें आपको 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए थे? आपकी दीदी मदर ने दिया थी कि नहीं दिया था? मतलब कितने, अगर बताओ 46 क्रोमोसोम को बोलो पर क्या बोलते बेटे? 2n बोलते कि नहीं बोलते? 2n मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ की ना? तो बताओ सेल बोलो आपकी कैसी है? डिप्लॉयड है कि नहीं है? आपकी जो सेल है बेटा आपने 2n बोला मतलब कैसी है? डिप्लॉयड। ये वर्ड दीदी आने हैं आप, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, समझ पा रहे हैं? तो डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड, ठीक है? डिप्लॉयड मतलब 2 सेट। 2 सेट में टोटल कितने? पूरे बात करें 46। इसका मतलब आपकी मदर से दीदी कितने आए थे बताओ? मदर से आए थे पूरे n मतलब 23। सोच पा रहे? और दीदी बात करें मदर हमेशा देती क्या है बेटा? 22। तो पूरे उसमें से क्या होते हैं? ऑटोसोम। समझ पा रहे? मतलब बिटू बात करें आलिंगी गुणसूत्र, और बिटू बात करें एक क्या देती है आपको? x क्या होता है आपका? सेक्स क्रोमोसोम। समझ पा रहे? तो ये कंडीशन है। वैसे दीदी आपके फादर ने भी आपको दिए, सोच पा रहे? हमारी दीदी बात करें फादर ने हमें क्या दिया? n ही तो दिए, मतलब आदि क्रोमोसोम दीदी बात करें 46 में से किसने दिए? फादर ने दिए, मतलब 23 दिए। अगर गुड़िया बात करें पता है क्या, इसमें भी दीदी पे टेंशन है। अगर गुड़िया बात करें हमारे पास अगर भैया पैदा हुआ, समझ पा रहे? मतलब गोलू हुआ। कौन पैदा हुआ? दीदी बात करें गोलू, ठीक है, बॉय। तो गुड़िया बात करें क्या होगा बेटा? 23 उसमें रहेंगे, 2 तो 22 तो क्या होंगे? ऑटोसोम। और दीदी बात करें एक वाई क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ऑटोसोम। और दीदी बात करें सेक्स क्रोमोसोम का ये पैटर्न होगा दोस्त। लेकिन अगर गुड़िया बात करें क्या पैदा होगी? दीदी पैदा होगी। सोच पा रहे हो? तो गुड़िया के लिए बताओ क्या करें? गर्ल्स के लिए, गर्ल्स में दीदी बात करें 20 दिए होंगे पापा ने 23, तो उसमें गुड़िया बात करें दीदी के क्या दिए होंगे? 22 तो ऑटोसोम, और बेटू बात करें एक क्या दिया होगा हमारे पास? एक्स, दीदी सेक्स क्रोमोसोम। सोच पा रहे? ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम, मतलब आलिंगी गुणसूत्र प्लस बेटा बात करें लिंगी गुणसूत्र। सोच पा रहे? तो फादर दीदी बात करें 2 टाइप की गुड़िया बात करें गैमेट देते हैं। सोच पा रहे? इसे बेटा फादर को बोलते बोलू बात करें हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलते हैं? विषम दीदी युग्मकी। लेकिन दीदी मदर हमेशा चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की एक ही टाइप का क्रोमोसोम देती है, इससे बोलते बेटा होमोगैमेटिक। क्या बोलते हैं? हमारे अंदर सेक्स का डिटरमिनेशन बोलो कौन करता है? फीमेल करती है कि मेल करता है? मेल करता है। एक्स क्रोमोसोम करेगा कि बाई क्रोमोसोम? बाई क्रोमोसोम करेगा दीदी बात क्या? सोच पा रहे? क्योंकि ये क्रोमोसोम फादर के स्पर्म लेके आएंगे। सोच पा रहे? ये वाली कंडीशन दीदी बात करें, ठीक है। अब आपने देखा बेटा बात करें हैप्लॉइड दीदी बात करें क्रोमोसोम, हैप्लॉइड क्रोमोसोम को अपन बोलते गुड़िया क्या? जीनोम। क्या बोलते गुड़िया? एक दीदी बात करें 23 क्रोमोसोम का जो पूरा सेट है, मतलब इसको अपन क्या नाम देंगे बेटू बात करें? जीनोम। क्या बोलेंगे दोस्त? जीनोम। ऐसे दीदी बताओ कि फादर ने भी आपको जीनोम दिया कि नहीं दिया? तो बताओ ऐसे बेटा बात करें कितने जीनोम है बोलो बात करें? 2 जीनोम हो गए कि नहीं हो गए? एक दीदी बात करें आपकी मदर से आया, एक कहां से आ गया? फादर से। तो आपकी एक सेल में कितने जीनोम? 2 जीनोम। और एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। सोच पा रहे कुछ? एक जीनोम किसने दिया? मदर ने। एक जीनोम किसने दिया? फादर ने। तो टोटल कितने जीनोम है आपकी सेल में? 2 जीनोम। एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम है? सोच पा रहे? पूरी बात की कंडीशन है। मतलब बेटा बात करें अगर अपन को पता चले कि 46 क्रोमोसोम है, अब क्वेश्चन आता है बेटा बात करें क्रोमोसोम खुद किससे मिलकर बना होता है? सोच पा रहे दोस्त? क्रोमोसोम खुद किससे मिलकर बना है बेटा बात करें? तो ये याद रखना बेटा 1 जीनोम इक्वल्स टू 23 क्रोमोसोम। नोट करके दीदी बात करें इन पॉइंटों को लिखना है। 1 जीनोम, 1 जीनोम मतलब पूरे कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। और 23 क्रोमोसोम दीदी क्रोमोसोम खुद किससे मिलकर बने? जीन से। जीन खुद किससे मिलकर बना है बुढ़िया बात करें? आपको पता है बुढ़िया? किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। मतलब बुढ़िया बात करें और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है बुढ़िया बात करें? न्यूक्लियोटाइड आता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड बेटा बात करें? फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस्ड, और दीदी बात करें और पेंटोस शुगर। बहुत अच्छे। मतलब बुढ़िया अल्टीमेटली क्रोमोसोम खुद किससे मिलकर बने? नाइट्रोजन बेस से। तो बुढ़िया एक जीनोम में बेटा कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं बोलो बात करें? एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम। एक जीदी बात करें हमारे पास जीनोम में कितने? 3.3 इंटू बुढ़िया बात करें 10 की पावर 9 नाइट्रोजन बेस पेयर। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा? मतलब बोलो बात करें ये बेटा एक जीनोम में इतने नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे।
अगर एक जीनोम में गुरु इतने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं तो सोच बेटा बात करें कि तेरी एक सेल के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मारेंगे क्योंकि बेटा ऐसे 2 जीनोम है तो पूरे 2 जीनोम अगर मल्टीप्लाई मार देंगे तो पूरे बात के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा बात करें एग्जैक्ट बेटू बात करें हमारे पास बोल सकते हैं 6.6 into 10 की पावर 9 नाइट्रोजन दीदी बात करें बेस पेयर, हाँ की ना, इन ईच सेल मतलब पर सेल। ये दीदी पर सेल लिखा नहीं लिखा, इसका मतलब समझ में आता है एक सेल में इतने नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे क्योंकि एक सेल में 2 जीनोम है और एक जीनोम में दीदी इतने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। और दूसरी कंडीशन अगर ये पता चल गया, अब पता चलेगी पूरी बात करें इतने नाइट्रोजन बेस पेयर है। अब क्वेश्चन है दीदी नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी क्या है, 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी क्या होता है, सोच पा रहे तो बुरी बात का जैसे अपन ने बोला ना बेटा नाइट्रोजन बेस पेयर क्या होता है बोलो, जैसे अगर डीएनए है तो डीएनए का ये स्ट्रैंड दिख रहा है आपको दोस्त और ये स्ट्रैंड, ठीक है, 2 डीएनए कैसा होता है डबल स्ट्रैंड के अंदर। अगर बोलू बात करें यहाँ बेटा बात करें इस स्ट्रैंड पे एडेनिन है और बोलू तो इस स्ट्रैंड पे क्या होगा बेटा आपको पता है थियामिन होगा। एडेनिन के साथ नाइट्रोजन बेस दीदी बात करें थियामिन ही जुड़ता है, किसके द्वारा, ये 2 क्या बनाया आपने, 2 दीदी बात करें आपने बनाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से बॉन्ड है बेटा ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर दीदी बात करें अगला अगर यहाँ पे क्या है बेटा शी है, शी मतलब साइटोसिन, तो पूरे बात करें इसके सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा बेटू बात करें यह होगा ग्वानिन। और दीदी कितने नाइट्रोजन बेस से जुड़े होंगे आपस में बेटा ये दोनों, ये पूरे बात करें 3 नाइट्रोजन बेस से जुड़े होंगे, सोच पा रहे 2 नाइट्रोजन बेस से दीदी बात करें मतलब AT और दीदी बात करें CG के बीच की जो दूरी है, मतलब बेटा बात करें A यहाँ से यहाँ तक की पूछो या तो बोलो T से बेटा बात करें G या बोल सकते बोलो बात करें A से C, मतलब इनके बीच पेयर की जो ये दूरी है बेटा ये बोलो बात की दूरी कितनी है, ये दूरी होती है बेटा बात के हमारे पास 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्या होती है बोलो 3 बात करें 4 एंगस्ट्रॉम। यदि भी बात कैसी को अपन नैनोमीटर में लिखें तो लिख सकते हैं बात करें कितनी 0. बात करें 34 बात करें क्या नैनोमीटर। बुढ़े बात को अगर मीटर में लिखना बोलूं तो याद है बेटा 3.4 एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 की पावर -10 दीदी बात कर सोच पा रहे। या फिर इसको देखना दीदी 1 नैनोमीटर में कितना होता है 10 की पावर माइनस दीदी बात करें 9, सोच पा रहे हो तो अपन दीदी इसी को लिख सकते हैं कितना 3.4 into 10 की पावर बुढ़े बात करें क्या सोचो -10 मीटर। किसके रिस्पेक्ट में लिखा बोलो अपन ने यंगस्ट्रॉम के रिस्पेक्ट में। तो अगर दीदी इसके रिस्पेक्ट लिखे तो अपन सीधा लिख सकते थे 0.34 into 10 की पावर -9 तभी आ जाएगा। सोच पा रही ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये बुढ़े बात करें कंडीशन आ जानी है। अब आपसे कोई पूछे बताओ बेटा बात करें कि बोलो एक सेल में इतने क्रोमोसोम, एक सेल में इतने जीनोम, एक सेल में बोलूं इतने नाइट्रोजन बेस पेयर, कुछ समझ में आ रहा है दोस्त, एक सेल में इतने नाइट्रोजन बेस पेयर। तो एक सेल में बेटा बात करें डीएनए कितना, क्यों क्योंकि दीदी बात करें क्रोमोसोम किससे बना है, आपने बोला कि हमारे बेटा बात करें जो क्रोमोसोम है क्या है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम सोच पा रहे दोस्त इतने क्रोमोसोम है दीदी 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम तो ठीक है, एक क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है। अगर गुड़िया इसी पे अपन पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बता दी गुड़िया बात करें 1 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दीदी बात करें किससे मिलकर बना है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पूरी बात कर मिलके बना है बेटा बात कर किससे डीएनए, किससे मिलके बना है दोस्तों डीएनए। बिल्कुल मैं एकदम दीदी बात कर बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है क्यों क्योंकि पूरी बात कर बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपने अगर कभी आंसर नहीं दिया तो फिर आप देखियो इसमें क्या होता है बेटा बात कर डीएनए, क्या होता है बोलो डीएनए, डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा बेस में बोलो बात करें क्या होता है बेटा बात करें हिस्टोन प्रोटीन, क्या होता है दोस्त हिस्टोन प्रोटीन, सोच पा रहे हिस्टोन प्रोटीन। तीसरा क्या होता है गोलू बात कैसे बेटा बात करें आपको पता है आरएनए, क्या होता है गुड़िया आरएनए। और चौथा क्या होता है गोलू बात करें आपको पता है जी गुड़िया बात करें क्या नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सोच पा रहे मतलब गोलू जनरल प्रोटीन। यहाँ पे कंडीशन की बात करें दीदी डीएनए कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, कैसा होता है दोस्त नेगेटिव चार्ज। और हिस्टोन प्रोटीन गोलू कैसी होती है पॉजिटिवली चार्ज। बहुत अच्छे दोस्त आपसे क्वेश्चन गोलू ये पूछा जाता है बेटा कि डीएनए की लेंथ क्या है, डीएनए की लेंथ क्या है। पहली बात तो डीएनए गोलू क्रोमोसोम किससे मिलकर बना, ये चारों तो आनी चाहिए। ये जो है बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ दीदी बात करें हमारे पास सॉरी क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए दीदी हिस्टोन प्रोटीन आरएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अगर आपको ये भी नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव है तभी दीदी सभी ये कोई जरूरत नहीं, आगे आपको सबके बारे में बताएंगे ठीक है। पर आपको सिर्फ इतना दीदी याद रखना है कि क्रोमोसोम में बेटा डीएनए की लेंथ क्या है, क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा बात करें क्रोमोसोम का वो डीएनए है। क्योंकि डीएनए में बोलो बात करके आपकी इंफॉर्मेशन कोडेड है जो आपके मम्मी पापा ने आपको दी है। तो या तो आप बोलो बात करें काम करोगे अपने मदर की तरह या काम करोगे अपने फादर की तरह, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो उनकी कोड है हमारे अंदर। सोच पा रहे दोस्त और वो कहाँ छुपी हुई है यहाँ छुपी हुई है। सोच पा रहे बुढ़े बात कर यही है बुढ़े बात करें वो जो आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर किए हुए हैं ठीक है। बुढ़े बात करें तो अपन क्या बोले बताओ बुढ़े बात करें डीएनए की लेंथ क्या देखना अपन को डीएनए की लेंथ, डीएनए की लेंथ बुढ़े बात करें इन बुढ़े बात करें बल्क क्रोमोसोम की इन बुढ़े बात करें सेल
एक सेल में, सोच पा रहे? तो पहले तो बेटा बात करें, आपको पता चला एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, फिर एक क्रोमोसोम बोलो खुद क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, पता चल गया आपको? मतलब क्रोमोसोम बोलो बात करें इस तरीके से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आपसे पूछता है, बताओ बेटा बात करें एक सेल में, नेक्स्ट पॉइंट, एक सेल में बेटा बात करें हमारे पास, सोच पा रहे हो, एक सेल में डीएनए की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ बेटा बात करें, क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, बताओ, लेंथ ऑफ डीएनए कहां पे, इन दीदी बात करें वन सेल, एक सेल में, या दीदी अगर एक सेल नहीं बोलेगा तो बोलेगा 46 क्रोमोसोम, क्या बोलेगा बोलू, 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए है, हाँ कि ना, वो दीदी बात करें कितना है, 46 दीदी क्रोमोसोम में जो डीएनए उसकी लंबाई क्या है। अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो बोलेगा 2 जीनोम, वीडियो बात करें 2 वीडियो बात करें जीनोम के अंदर, 2 जीनोम के अंदर वीडियो बात करें, क्या बोला उसने, 2 जीनोम के अंदर वीडियो बात करें जो डीएनए की लेंथ है वो क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए वीडियो बात करें वन सेल ऑफ ह्यूमन, एक वीडियो बात करें 46 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन और 2 जीनोम ऑफ वीडियो बात करें ह्यूमन सेल, हाँ कि ना। तो आपको वीडियो बात कर लेंथ बतानी पड़ेगी, लेंथ निकालने के लिए वीडियो बात करें आपको क्या पता होनी चाहिए, वीडियो बात करें नाइट्रोजन बेस पेयर, क्योंकि डीएनए दीदी बात करें किससे मिलकर बना है, बेटा बात करें बताए गुरु, डीएनए बेटा किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस पेयर से, सोच पा रहे। और बेटा बात करें यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं, मैंने बेस नहीं बोला है, दीदी बात कर नाइट्रोजन बेस मैंने पेयर बोला है, इसका मतलब एक पेयर में 2 है, तो ऐसे पेयर कितने हैं गुरु बात करें, बेटा बात करें 6 पॉइंट बताए तो अभी देखो ना, दीदी बात करें यहाँ पे क्या निकलेगा, नाइट्रोजन दीदी बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर, सोच पाए तो इनटू वीडियो बात करें लेंथ, पहले यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर, नंबर लिखा, फिर वीडियो बात करें क्या लिखेंगे, लेंथ, हाँ कि ना, बिटवीन वीडियो बात करें 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, सोच पा रहे दीदी बात करें। तो बताओ बेस पेयर के बीच की लेंथ क्या है, नंबर नाइट्रोजन बेस कितने वीडियो बताओ, 6.6 इंटू 10 की पावर 9, ये तो है नंबर नाइट्रोजन बेस पेयर, इंटू बेटा बात कर लेंथ कितनी है, अपन लिखा दीदी बात करें, अगर मैं मीटर में आंसर दूं तो कितने आ जाएगा दोस्त बताओ, 3.4 इंटू 10 की पावर बोलो कितना, -10 मीटर, बेटा बात करें प्लस 10 से मतलब प्लस 9 से माइनस के 9 निपट गए, बोलो बात करें माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा, ये बोलो कितना होगा 3.4, और 3.4 के बाद बेटा 6.6 मल्टीप्लाई करोगे तो अपन अभी निकाल के देखा था कितना आंसर आया था, बताओ गुरु बात का अपना 2.244 मीटर आया था, नियरली दीदी एनसीईआरटी कितना लिखती है बेटा बात करें, आपको पता है दीदी। अब हम इसको क्या करते हैं गुरु बात कर, याद है हम इसको दीदी बात करें क्या करते हैं, समराइज करते हैं दीदी, छोटे नंबर में लिखते हैं, तो 4 दीदी बात करें हटाएंगे एलिमिनेशन के द्वारा, तो 4 हटाओगे 5 से छोटा है, आगे वाले को कोई नंबर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फिर इस 4 को हटाओगे ये भी दीदी 5 से छोटा था, आगे वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नियरली हम बुढ़िया कितना लिखते हैं 2 बात करें 2 मीटर, 2 मीटर लिखने ज्यादा सही कि 2.2 दीदी बात करें मीटर। इस बार दीदी एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन दिया था तो उसकी नहीं दिया था, एक ऑप्शन दीदी ये भी था कि आपके बेटा बात करें एक सेल में डीएनए की लंबाई क्या है, 2 मीटर कि 2.2 मीटर, तो 2.2 मीटर दीदी बात करें करेक्ट आंसर था, प्लीज इसको आपको याद रखना है, सोच पा रहे हो, ये वीडियो बात करें कंडीशन है। अब दीदी बात में जरा आ जाओ हमारे पास, अपन आते हैं किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम मुझे लिखना है, जल्दी लिखो उसको फटाफट बेटा बात करें, जो बात करें क्रोमोसोम की बात करते हैं दीदी, देखो एक बार लास्ट टाइम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में बात करें भैया, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की, जल्दी बोलो बताओ फटाफट वीडियो बात करें, क्रोमोसोम की डिस्कवरी दीदी बात करें स्ट्रासबर्गर, बहुत अच्छी। अगर क्रोमोसोम की बात करें गुरु खोज के बारे में बात करें तो वीडियो बात करें किसने की थी, स्ट्रासबर्गर जी, स्ट्रासबर्गर। अगर दीदी यही बात करें अपन किसके, इनकी बेटा बात करेंगे नाम, क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, ठीक है, तो वीडियो बात कर नाम किसने दिया था, वॉल्डेर ने की थी, है ना। अगर बेटे यही बोले बोलूं क्रोमोसोम बना किससे, तो बेटा बात करें क्रोमोसोम बोलूं बात करें छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के बेटे धागों से बना होता है, इनको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेटिन फाइबर। जैसे बेटे बात करें ये दीदी की चोटियां होती हैं वो कितने छोटे छोटे बाल से बनी है, तो एक बार बेटा इसमें क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है, समझ पाए, और एग्जैक्ट जी, माला मान लो, माला में वो मोती रहता है, नहीं वो अलग बात है बेटा, वो अलग बात है बोलूं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, वो क्रोमोमियर बनेगी, ठीक है, पर अगर बोले चाह रहा दीदी क्रोमोसोम, जैसे इधर आओ दीदी चोटी बनाई है, नहीं आओ तुम इधर मत आओ, ये चोटी बनाई है ले आओ, हाँ ये तो आई भाई आ जाओ, ये तो बना के बैठे हैं, लेकिन इनकी चोटी बहुत पतली है, समझ पा रहे, इधर से आओ दीदी घूम के, तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं, ये अपनी दीदी है, दीदी दिखाओ चोटी, तो ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ये दीदी की जो चोटी है, ठीक है ना, ये है एक बेटा क्रोमोसोम जो तुम्हें इतने अच्छे से दिख रहा है, दीदी बात करें मतलब जब क्रोमेटिन गुड़िया बात करें क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है
तो दीदी बात का बड़ा अच्छा में क्लियर दिखाई देता है। और ये गुड़िया बात करें स्टडी के लिए सेल डिवीजन के अंदर जो गुड़िया स्टेज मिलती है वो है बेटा बात करें मेटाफेज। कौन सी गुड़िया बात करें? मेटाफेज के लिए बेस्ट स्टडी होती है, ठीक है, क्रोमोसोम की। इनमें से अगर मैं एक बार उठाऊं दीदी का, ठीक है, चलो इधर से उठा लेता हूँ, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलो मैंने एक ले लिया, कुछ दिख रहा है? ये बात दिख रहा है क्या? कई लोगों को नहीं दिख रहा होगा, समझ पा रहे? मतलब ये नहीं दिख रहा है, लेकिन जब दोस्तों ऐसे कई बालों को बेटा बात करें दीदी ने चोटी के फॉर्म में ले दिया, कंडेंस कर लिया, तो बुढ़े बात करें क्या मिलेगा आपको? एक क्रोमोसोम। इसको तो हर किसी को दिख रहा होगा, जिनको चश्मे लगे उनको भी दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहन जी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बुढ़े बात करिए, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था गुड़िया कि क्रोमेटिन फाइबर क्या है? क्या है बेटा बात करें? डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। समझ पा रहे? मतलब गुड़िया बात करें क्रोमोसोम का बेटा बात करें बिना संघनित रूप। समझ पा रहे? तो गुड़िया बात करिए, तो अगर कोई कभी पूछे बेटा बात करें कि क्रोमोसोम बना क्या होता है, गुड़िया बात करें क्रोमोसोम क्या है, गुड़िया बात करें कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्या है गुड़िया? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन, ठीक है। और थैंक यू दीदी, आपने जो चोटी बना के लाई, समझ पा रहे हैं? क्योंकि आज काम तो है जी, बिल्कुल। तो बोले बात करें क्रोमेटिन, यहाँ क्वेश्चन आया तो बोले बात करें क्रोमेटिन नाम किसने दिया? फ्लेमिंग। क्रोमेटिन जो बेटा बात करें नाम है, ये किसको द्वारा दिया गया था बेटा बात करें? गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। सोच पा रहे? बोलो क्रोमोसोम क्या है बेटा बात कर, आपको बोलो बताओ? जेनेटिक मटेरियल। क्या है बोलो? समझ पा रहे? क्योंकि उसके अंदर, उसी के अंदर क्या छुपा हुआ है? डीएनए। क्या छुपा हुआ है? डीएनए। सोच पा रहे? ये दीदी बात करें कंडीशन है। आगे दीदी बात कर बढ़ते हैं। प्लांट के अंदर कभी देखो आप, दीदी बात करें प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर बेटा बात करें जो क्रोमोसोम मिलेंगे ना, वो बेटा बात करें क्रोमोसोम का जो साइज है वो ज्यादा मिलेगा दीदी बात करें एनिमल के कंपेयर में। जनरली क्रोमोसोम की जो बेटा बात करें प्लांट के होते हैं बड़े बड़े होते साइज में कंपेयर टू एनिमल। लेकिन अगर दीदी बात कर नंबर की बात करो तो नंबर आपको बेटा एनिमल सेल में ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू प्लांट सेल। सोच पा रहे? अगर गुड़े बात करें एक एनिमल सेल की बात करो, एक प्लांट सेल की बात करें, जनरली बात करें अपन बेटा, ठीक, ऐसा नहीं कि प्लांट की दीदी बात करें जैसे हमसे, ऐसे कई प्लांट हैं जिनमें हमसे ज्यादा क्रोमोसोम है। सोच पा रहे दोस्त? तो अपन क्या बोल सकते हैं, लेकिन जनरली अपन देखें गुड़े बात करें 10 प्लांट उठाओ गुड़े 10 एनिमल, तो आपको गुड़े बात करें मोस्ट ऑफ 6 एनिमल में ज्यादा क्रोमोसोम मिलेंगे प्लांट के कंपेयर में। तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा दोस्त? वहां 4 में ज्यादा है या 6 में ज्यादा है। तो अपन ने क्या बोले गुड़े बात करें अगर नंबर देखें तो एनिमल सेल में ज्यादा है क्रोमोसोम का, और गुड़े बात करें अगर साइज देखें तो प्लांट सेल में है। लेकिन दूसरी बात करें क्रोमोसोम के नंबर का, क्रोमोसोम के साइज का दीदी बात करें द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है। आप बोलो दीदी बात करें जिसके अंदर ज्यादा क्रोमोसोम उसकी याददाश्त ज्यादा, दीदी बात करें वो ज्यादा डेवलप होगा, वो बहुत बड़ी बॉडी का होगा या ज्यादा स्मार्ट दिखेगा, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। सोच पा रहे? जिसके अंदर गुड़े कम क्रोमोसोम वो कम स्मार्ट होगा, दीदी बात करें ऐसा होगा, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। सोच पा रहे? अगर गुड़े बात करें यही आप देखें क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम के नंबर की बात उठी है तो थोड़ा सा गुड़े बात करें नंबर अपन देखते हैं। समझ पा रहे? गुड़े बात करें एग्जाम्पल की फॉर्म है। सबसे पहले ह्यूमन, हमारे अंदर बेटा बात करें नंबर क्रोमोसोम क्या है बोलो? दिख रहा है आपको? कितने हैं दीदी बात करें? 46। सोच पा रहे? ये अपन एक सेल की बात कर रहे हैं। सेल कैसी होती है बेटू? हैप्लॉइड। सोच पा रहे? अगर बेटू यही आप दीदी बात करें जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दीदी बात करें पी का मतलब है दीदी बात करें पाइसम सटाइबम। सोच पा दीदी बात करें मटर, पाइसम सटाइबम कितने मिलते हैं बात हो इसके अंदर? 40। हाँ की ना दीदी बात करें क्रोमोसोम, गैमेट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर दीदी यही बात करें अपन जी गुड़े बात करें हमारे पास, अगर आप देखो गुड़े बात करें तो आपको मटर हो गया, दीदी बात करें हम हो गए। एक दीदी बात करें प्लांट है ऑफियोग्लोसम, टेरिडोफाइटा है, ऑफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा है आपके एनसीईआरटी में 1260 क्रोमोसोम। याद है दोस्त? अपन ने बात की थी वैसे क्रोमोसोम की दीदी बात करें तो 1260 क्रोमोसोम रखता है दीदी बात करें। अगर दीदी बात करें ऐसी बात करें हमारी गुड़े बात करें, ठीक है, प्रोटोजोआ की गुड़े बात करें औरोकेंथा दीदी बात करें, पता है दीदी बात करें 1400 से 1600 के बीच में क्रोमोसोम रखता है दीदी। सोच पाए? बताओ प्लांट से ज्यादा ले गया कि नहीं ले गया नंबर? पूरे बात करें अगर, लेकिन अगर दीदी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म से कोई लेना नहीं है। वही दीदी बात कर जरा उसकी बात करो किसकी? अपन बोला टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा कौन सा? ऑफियोग्लोसम 1200 क्रोमोसोम रखता है लेकिन चल फिर नहीं सकता। हम बेचारे 40 क्रोमोसोम लेकर के दौड़ सकते हैं। सोच पा रहे? तो इसके अलावा गुड़े बात करें और अपन बात करें हमारा दीदी बात करें जियामेस, मक्का, जियामेस दे रखा है। गुरु बात करें जियामेस में कितना बताओ? गुरु बात करें मक्के में आपको पता है 20 क्रोमोसोम। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम दीदी बात करें। पाइसम सटाइबम दीदी बात करें, ओराइजिया सटाइवा। सोच पा रहे? आगे ना ओराइजिया सटाइवा मतलब दीदी बात करें चावल, टिटिकम एस्टिवम दीदी बात करें मतलब अपना गेहूं। इन सब के अंदर अगर देखें गुड़े बात करें तो किसी में 42 है, किसी में 44 है, दीदी बात किस तरीके से आएंगे। सोच पा रहे? ठीक है। गोरिल्ला चिंपांजी में कितने होते हैं दीदी बात करें?
48 कितना होते दोस्त? 2 हमसे ज्यादा होते हैं, इसकी क्या जरूरत आपको नहीं है। आते गुड़े बात करें स्ट्रक्चर पे। क्रोमोसोम दीदी बात करें ये है, क्रोमोसोम की देखिए बेटू बात करें, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्रोमोसोम दिखा पाऊँ, ठीक है। इसके बारे में यदि आंसर देते चला है ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आपके सिर्फ रिवीजन चल रहा है, और जिन्हें नहीं पढ़ा है उनके लिए यदि बात करिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्रोमोसोम के बेटा एंड क्या कहलाते? एंड क्या कहलाते क्रोमोसोम के? टीलोमियर। बहुत अच्छा, जिसने भी आंसर दिया, ठीक है, तो टीलोमियर कहलाते बेटा। टीलोमियर दीदी कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर। क्यों? क्योंकि बेटा बात करें ग्वानिन दीदी नाइट्रोजन बेस का अमाउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेटा बात करें 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से चिपकने से रोकता है, ठीक है। तो ये बेटा बात करें हमारे पास, ये जो मैं बनाएंगे बेटू बात करें क्रोमोसोम की बाहर की ये मेम्ब्रेन, इसको दीदी अपन क्या बोलते हैं? पेलिकल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिसने भी आंसर दिया, ठीक है। पेलिकल। पेलिकल यदि बात करें किसकी बनी होती है? प्रोटीन। किसकी बनी होती है गुड़िया? प्रोटीन की। सोच पा रहे? इस क्रोमोसोम में गुड़िया बात करें पहले क्या होता है, नॉर्मल हमारे जितने क्रोमोसोम जी जनरली एक ही कॉन्स्ट्रक्शन रखता है, समझ पा रहे? मतलब गुड़िया बात करें कुछ जगह पे आपका बेटू बात करें जो क्रोमोसोम है वो दीदी बात करें कैसा होगा बेटा? कॉन्स्ट्रक्टेड होगा। मतलब दीदी बात करें कैसा होगा बेटा? बात करें सिकुड़ा हुआ होगा, संकीर्ण होगा। कैसा होगा गुड़िया बताओ? संकीर्ण। बहुत अच्छी बात की आपने, संकीर्ण होगा, समझ पा रहे? कुछ जगह पे इतनी बात करें संकीर्ण वाले एरिया को बेटू अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं गुड़िया? इन दीदी बात करें क्रोमोसोम के संकीर्ण बेटा एरिया को अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राथमिक संकीर्णन। सोच पा रहे? प्राथमिक संकीर्णन दीदी बात करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गुड़िया बात करें जब क्रोमोसोम बेटू बात करें कहां जाएगा? क्रोमोसोम जाएगा दीदी बात करें सेल डिवीजन के एस फेज में, तब क्रोमोसोम गुड़े बात करें क्रोमेटिड बनाएगा। लेकिन दीदी जी बात करें जब एस फेज से निकल कर वो एम फेज में जाएगा, वो सेल डिवीजन होता है, तब गुड़े बात करें वहां में जरूरत पड़ती है काइनेटोकोर की। सोच पा रहे दोस्त? मतलब प्राइमरी गुड़े बात करें कॉन्स्ट्रक्शन वाले एरिया पे गुड़े बात करें प्रोटीन की गुड़े बात करें 2 प्लेटें होती हैं, मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है दोस्त? ये वाली। तो इन गुड़े बात करें प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम दिया? इनको अपने गुड़े बोला है काइनेटोकोर। बहुत अच्छे दीदी बात करें जो भी ये आंसर दे रहे, काइनेटोकोर है ये दोस्त। क्या है दोस्त? ये काइनेटोकोर, ये है काइनेटोकोर। जहां गुड़े बात करें कौन आगे जुड़ते हैं? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर दीदी बात करें सेल में याद है ऊपर किसी जुड़ते हैं? सेंट्रियोल से, अगर याद आ रहा है सेंट्रियोल से। और इधर दीदी कहां जुड़ते हैं? काइनेटोकोर पर। ये आपको दिखने वाला है बहुत जल्दी। कई बार बेटू बात करें हमारे सारे क्रोमोसोम में तो नहीं होता है, लेकिन दीदी बात करें कुछ क्रोमोसोम में दीदी बात करें क्या होता है कि एक दीदी लोअर एंड पे एक और कॉन्स्ट्रक्शन होता है। इस कॉन्स्ट्रक्शन को गुरु अपन क्या नाम देते बेटा? बात करें इनको अपन गुरु बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। हर किसी में होता है कि केवल कुछ में ही होता है? कुछ में दीदी बात करें जैसे हमारे गुरु बात करें 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम जोड़ो। सोच पा रहे? मतलब 5 जोड़ी। बहुत अच्छी गुड़िया बात, मतलब इसमें भी दीदी बात कर एक क्या होगा? कॉन्स्ट्रक्शन होगा। और इस कॉन्स्ट्रक्शन को गुड़िया अपन क्या नाम देते बेटू? इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। मतलब गुड़िया बात करें द्वितीयक संकीर्णन। क्या बोलते दोस्त? द्वितीयक संकीर्णन। इस दीदी वाले एरिया पे मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन वाले एरिया पे गुड़िया आके जुड़ता है कौन बेटू? बात करें आपके न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस। बहुत अच्छे। तो गुड़िया बात करें अगर ये न्यूक्लियस आके यहाँ पे जुड़ता है गुड़िया, सोच पा रहे हैं? न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही तो माने ये बोर्ड आपका क्या न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी है और न्यूक्लियोलस भी है। सोच पा रहे दोस्तों? तो ये बेटा बात करें क्या है बोलू बताओ? न्यूक्लियोलस। क्या है ये? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस बोलू किसकी साइट होती है? द फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस दीदी क्या बनाता है? आरआरएनए। याद है दोस्त? नहीं याद है? तो आरआरएनए बनाने की साइट है। और आरआरएनए दीदी कहां यूज होता है? राइबोसोम बनाने में, इसलिए इसको अपन बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। सोच पा रहे? न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जहां दीदी प्रेजेंट होता है उसको अपन पूरे बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। सोच पा रहे? ठीक है। तो ये गुड़े बात करें ऐसे क्रोमोसोम केवल कितने होंगे बताओ बेटू? बात करें और इन दीदी बात करें इन क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं गुड़े बात करें नॉर क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर दीदी बात करें क्रोमोसोम। सोच पा रहे? और बेटू बात करें इसके बाद का जो बेटा एंड है इस दीदी एंड को अपन बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं दोस्त? गुरु बात करें इसके बाद, समझ पा रहे? मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये क्या है दोस्त बताओ? जी बिल्कुल। तो गुड़े बात करें इस रीजन को अपन ने क्या नाम दिया? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन।
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये हो गया दीदी बात, द्वितीयक संकीर्ण। और गुड़िया बात करें इस वाले रीजन को अपने क्या बोला था दोस्त, इस वाले रीजन को देखा आपने, बोलो इस वाले रीजन को अपने क्या बोला था, इस वाले रीजन को अपन दीदी बात क्या बोला था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, मतलब प्राथमिक संकीर्ण। प्राथमिक संकीर्ण दीदी बात करें कौन सा एरिया होता है जहां पे क्या प्रेजेंट होती है, जहां पे प्रेजेंट होती है गुड़िया बात करें क्या, आपने इसको बोला ना, जी बिल्कुल, काइनेटोकोर। कई लोग बोल देंगे काइनेटोचोर, तो ये काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर बताओ गुड़िया बात करें कहाँ मिलती है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे, सोच पा रहे, तो गुड़िया क्या है ये बेटा बात करें, अटैचमेंट साइट और बेटू बात करें जी कौन से, स्पिंडल फाइबर, सोच पा रहे बेटा बात करें, जो कि किसमें यूज होते हैं, इन सेल डिवीजन में। बहुत अच्छी गुड़िया बात करें, अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट मतलब गुड़िया बात करें जुड़ने का स्थान, अटैचमेंट साइट ऑफ गुड़िया बात करें क्या, स्पिंडल फाइबर। अब आपने दीदी अभी से नाम याद कर लिए, स्पिंडल फाइबर, हाँ की ना दीदी, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तर्कु तंतु, है कि नहीं, पूरी बात करें तो स्पिंडल फाइबर। ठीक है, क्या बोला, अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर पूरी बात करें, हाँ की ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कब बेटू बात करें, कोशिका विभाजन के दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, याद रहेगा दोस्त, ये गुड़िया बात करा जाएगा। काइनेटोकोर है क्या दीदी बताओ, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या प्रोटीन डिस्क, हाँ की ना, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटीन डिस्क है ये, प्रोटीन डिस्क। ठीक है, दोनों तरफ से। चल गुड़िया बात करें, क्योंकि एक गुड़िया बात करें हमारे जब टूटेगा दो में, है ना, आपको इसमें दीदी क्या बनाना है, इससे इससे आपको दीदी क्रोमेटेड फाइबर बनाने की नहीं बनाने, तो क्रोमेटेड तो दीदी एक क्रोमेटेड के ऊपर ही आ जाएगी, क्रोमेटेड के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, इसलिए गुड़िया बात कर लिया। नीचे वाले दीदी बात करें, इस कवरिंग को हमने क्या बोला बेटू, इसको अपने क्या नाम दिया, इसको ये अपन क्या बोलते हैं, पेलिकल, क्या बोलते हैं इसको, पेलिकल। ये जो गुड़िया बात करें आपने ब्लू कलर की बाहर की कवरिंग बनाई, इसको अपन ने क्या नाम दिया, पेलिकल बोला। फर्स्ट पार्ट है दीदी बात करें, आउटर मोस्ट कवरिंग है पेलिकल, पेलिकल। पेलिकल क्या है बताओ बेटा, जल्दी बोलो गुड़िया, प्रोटीन दीदी बात करें, हाँ की ना, प्रोटीन कवरिंग क्या है दीदी, या मैं ऐसा बोल सकता थी पेलिकल इज आउटर मोस्ट लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, हाँ कि द फंक्शन ऑफ दीदी बात करें पेलिकल इज अ प्रोटेक्शन, तो सीधा लिख दे दीदी बात करें प्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर, याद रहेगा, प्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर मतलब प्रोटीन की सुरक्षात्मक दीदी बात करें, ठीक है, परत। और ये सबसे बाहर है तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं कि भैया आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि इतने तो पढ़े लिखे हो, बनी किसकी होती है, वो लिखी दिया, प्रोटीन की बनी होती है, और काम क्या है दीदी लिखी दिया, प्रोटेक्शन होता है। इसके अंदर गुड़िया बात करें जो लिक्विड है, उस लिक्विड को अपन दीदी बोलते हैं क्या, अगर ये सेल होती तो साइटोप्लाज्म बोलते, और अगर बेटू बात करें हमारे पास ये क्रोमोसोम है तो दीदी बात करें हम उसके अंदर पे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, आधात्री बोलते ही नहीं बोलते हिंदी में, मैट्रिक्स या आधात्री। तो गुड़िया बात करें इसके अंदर क्या भरा होता है बेटू बात करें, मैट्रिक्स। तो गुड़िया बात करें, ठीक है, मैट्रिक्स भरा होता है। सेकंड परत की बात करें, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है बताओ गुड़िया बात करें, ग्राउंड सब्सटेंस, समझ पा रहे, जो गुड़िया बात करें डीएनए, समझ पा रहे, यहाँ पे क्या क्रोमोनिम आया, क्रोमोनिम आएगा दीदी बात करें, जो इसको लिए क्या होता है बताओ गुड़िया बात करें, डीएनए यूरिन के लिए प्रोटेक्टिव गुड़िया बात करें सब्सटेंस होता है, न्यूट्रिशन सब्सटेंस होता है गुड़िया बात करें, क्योंकि इसमें होते क्या है दीदी बात करें, विटामिन मिनरल्स वाटर गुड़िया बात करें, ठीक है, प्रोटीन सब कुछ होता है। तो इसको दीदी अपन ने नाम क्या दिया बेटा बात करें, ग्राउंड सब्सटेंस, क्या बोलते बोलू, आधारीय पदार्थ, या बेसिक सब्सटेंस बोल दो तो ग्राउंड सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस। इट इज मेड अप ऑफ गुड़िया बात करें क्या, प्रोटीन, किसका बना होता है बेटू, प्रोटीन, गुड़िया बना होता है किसका बताओ गुड़िया बात करें, वाटर, किसका बना होता है बेटू बात करें, आरएनए, किसका बना होता है गुड़िया बात करें, मिनरल्स, सोच पा रहे दोस्त, मिनरल्स, बहुत अच्छे। तो गुरु बात करें इन सबका बना होता है मैट्रिक्स, पर कैसा होता है गुरु बात करें, नॉन जेनेटिक, कैसा होता है गुरु, जेनेटिक मतलब डीएनए नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर मेन दीदी बात करें जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए हमारा, ना कि आरएनए। आरएनए हमारे अंदर मैसेंजर, आरएनए कैटलिस्ट है, सोच पा रहे हैं, पर आरएनए जेनेटिक नहीं है दीदी बात करें, जिनके अंदर डीएनए नहीं होता उनके अंदर आरएनए जेनेटिक तरह काम करता है, तो अपन बोलेंगे नॉन जेनेटिक पार्ट, मतलब दीदी बात करें आनुवांशिकीय पदार्थ, नॉन जेनेटिक सब्सटेंस।
आनुवंशिक की दीदी बात करें पदार्थ। दूसरी कंडीशन की बात करें इसके अंदर और क्या है, और बेटू बात करें इसके अंदर क्या है, डीएनए की दीदी बात करें थ्रेड, डीएनए के धागे। तो डीएनए अकेला नहीं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन उड़े बात करें, क्योंकि अभी हम जो आगे चल के स्टॉक में पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल, उसमें मतलब बेटा जहां डीएनए वहां पूरे हिस्टोन प्रोटीन है। समझ पा रहे? इसका मतलब पूरी बात करें यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको दोस्त, इसके अंदर आपको दीदी मिलेंगे 2 डीएनए की दीदी बात करें क्या, थ्रेड मतलब धागे। समझ पा रहे? धागे लाइक स्ट्रक्चर जो गुड़िया बात करें क्या कहलाएंगे, क्रोमोनीमा। समझ पा रहे? क्रोमोनीमा ये है बेटू, देख रहे गुड़िया बात करें, जो गुड़िया बात करें क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में गुरु क्या होगा, फैला होगा। सोच पा रहे? इस तरीके से बात करें, देख रहे हैं दोस्त, आपको डबल स्टैंड दिख रहा है, बोलो बात करें ये दोनों, इनमें से भी एक को बोलते हैं अपन क्रोमोनीमा, नहीं दोनों को बोलते हैं क्रोमोनीमा, और एक को बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। याद है दोस्त? मतलब बेटा बोल सकते हैं सिंगुलर फॉर्म, और बेटा बात करें क्रोमोनीमा इज कॉल्ड क्रोमोनीमेटा। एक को क्या बोलना है बेटू बात करें, क्रोमोनीमेटा। अब याद रखना दीदी, एक को क्या बोलते बेटू, क्रोमोनीमेटा आया, जबकि एक क्रोमोनीमेटा है कि 2 है बेटा, ऐसे 2 है। तो गुड़िया बात करें इसको क्या बोलते हैं आप, और इसको क्या बोलते बताओ गुड़िया, दोनों को क्या बोलोगे आप, चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब गुड़िया बात करें क्या होंगे बताओ गुड़िया, क्रोमोनीमेटा। 2 क्रोमोनीमेटा मतलब हम बोल सकते हैं इनको क्रोमोनीमा, क्या बोल सकते हैं, क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा मतलब दीदी क्या छुपा हुआ है, 2 क्रोमोनीमेटा। क्या है बेटू बात करें, क्रोमोनीमेटा। तो 2 क्रोमोनीमेटा से बेटू बात कर मिलकर बना है क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा के बारे में दीदी बात कर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, यही तो है दीदी बात करें जेनेटिक मटेरियल। क्या है दोस्त, काम तो दीदी यही था। सोच पा रहे क्रोमोसोम जेनेटिक पार्ट नहीं है दीदी बात कर, सोच पा रहे मैट्रिक्स नहीं है, पेलिकल नहीं है, इंपोर्टेंट तो दीदी यही था। तो गुड़िया बात कर बताओ ये क्या था हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल। और गुड़िया अगर जेनेटिक मटेरियल है तो डेफिनेटली मैं समझिए गुड़िया बात करें मेड अप ऑफ बेटू बात करें डीएनए, एग्जैक्ट बेटू बात करें, एंड गुड़िया बात करें क्या दोस्त, हिस्टोन प्रोटीन। ये बेटू बात करें पूरी लाइफ गुड़िया आपको याद रखना है, डॉक्टर बनना है ना आपको। तो दीदी बात करें ड्रग में कैसा इफेक्ट पड़ता है, हर ड्रग का दीदी इफेक्ट आता है डीएनए पर, कैसे इफेक्ट करता है दीदी बात करें। जेनेटिक मटेरियल नहीं अपन को आता है, क्रोमोनीमा क्रोमोनीमेटा नहीं आता, तो कुछ मतलब का नहीं है, हो जाएगा। इनके ऊपर गुरु बात करें कुछ प्रोटीन की बेटा बात करें, ठीक है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन प्रोटीन की दीदी बात करें बीड लाइक मतलब माता, जैसे अपन दीदी देखा होगा मम्मी को देखा, माला की दीदी बात करें माला पहनती है, तो माले में गुड़े बात करें या मंगलसूत्र पहनती है, जो भी है गुड़े बात करें, उसमें पता है कुछ गुड़े बात करें मोती ही होते हैं, होते कि नहीं होते, अब वो दीदी बात करें, या फिर रुद्राक्ष होते हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा अपने जो माला पहनते हैं वो उसमें रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है। गुड़े बात करें आजकल तो फैशन है, हर कोई दीदी बात करे, लड़की तो पहनती है, लड़के भी गले में माला डाल के घूमते रहते हैं, ऊपर से शर्ट के ऊपर, समझ पा रहे, दिखाते उसमें एक लॉकेट लगा लेंगे, समझ पा रहे। तो कंडीशन है, मतलब बेटू बात करें ये जो दीदी बात करें मोती जैसे गुड़े बात करें हमारे पास मनकी की तरह गुड़े बात के स्ट्रक्चर, जिनको अपन बोलते हैं बीड, क्या बोलते हैं गुड़े बात करें बीड, ठीक है ना, या बीड लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते दोस्त, क्रोमोमियर। तो कोई अगर आपसे पूछ बेटे बात करें बताओ ये क्या है, क्या है बोलो, क्रोमोमियर। इसको 2 बार नहीं 3 बार बोलो, क्रोमोमियर। याद है कि एग्जैक्ट बेटा बात करें क्रोमोमियर, ताकि दीदी याद हो जाए। क्रोमोमियर क्या है दीदी बताओ, बीड लाइक स्ट्रक्चर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसा बताओ बेटा बात करें, बीड लाइक स्ट्रक्चर, जो दीदी किसका बना है बेटा बात करें, प्रोटीन का। सोच पा रहे बेटा, याद रहेगा। दूसरी कंडीशन गोलू बात करें, आजो जरा अपने क्या बोला अभी देखिए आपको, ये गोलू बात करें कंपोनेंट है। मैं ज्यादा मैं आपको थ्योरी देना नहीं चाहता, दीदी बात करें मतलब जो क्रोमोसोम के बारे में इंपोर्टेंट है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है। पेलिकल पता चला, पेलिकल क्या है, प्रोटीन की कवरिंग। सोच पा रहे दोस्त, मैट्रिक्स क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, आधारभूत पदार्थ। जो गुरु बात करें किसका बना है दीदी बात करें, एक्सिड नॉन जेनेटिक है दीदी बात करें, जो किसका बना है गुरु बात करें, प्रोटीन का, पानी का, मिनरल्स का, आरएनए का। सोच पा रहे। इसके बाद दीदी मैंने पूछा आपसे क्रोमोनीमेटा क्या है,
क्रोमोनिमेटा। हाँ। क्रोमोनिमेटा है सिंगल डीएनए थ्रेड, सोच पा रहे, दीदी बात करें मतलब डीएनए और हिस्टोप्रोटीन का एक धागा, सोच पा रहे, सिंगल थ्रेड। जबकि आपके दीदी क्रोमोसोम में कितने थ्रेड होते बेटा, बात करें 2 थ्रेड है, मतलब बुढ़े बात करें दोनों क्या है, क्रोमोनिमेटा। और दोनों क्रोमोनिमेटा को हम एक साथ क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमा। समझ में आ गया। उनके ऊपर बेटा बात करें मतलब दीदी मोती की तरह, मलके की तरह दीदी बात करें बीड लाइक जो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के बने होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। हो जाएगा। तो बेटा बात करिए क्रोमोमियर। दीदी बात करें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ छुपी है बेटू, बात करें डीएनए में। सोच पा रहे, और डीएनए तो दीदी जानते हैं आप किसकी तरह काम करता है रियल में, जेनेटिक मटेरियल। वो दीदी किससे मिलकर बना है बताओ, बुढ़े बात करें न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना है, और न्यूक्लियोटाइड दीदी खुद किससे बना होता है उसकी बात अपन करेंगे। दीदी बात करें नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर, और बेटा बात करें आपका फॉस्फेट। हाँ की ना। अब क्वेश्चन दीदी बात करे आता है कि ये नॉर का मतलब क्या है दीदी बात करें, मतलब हर किसी में क्या सैटेलाइट होता है, डीएनए होता है, नहीं दीदी बात करें हर किसी में नहीं होता है, केवल गुड़े बात करें हमारे क्रोमोसोम नंबर कौन सा बेटा बात करें, इसलिए इसको अपन क्या बोला बेटा, सैटेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, सैटेलाइट पार्ट। हाँ की ना। तो गुड़े जिनके अंदर सैटेलाइट होता है उनको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें सैटेलाइट डीएनए। क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए। समझ पा रहे हैं। और गुड़े बात करें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला भाग क्या कहलाता है, सैटेलाइट डीएनए। और गुड़े बात करें जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, एंड पोर्शन ऑफ बेटा क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर। बहुत अच्छे दोस्त। तो कोई आपसे पूछे बताओ गुड़े बात करें टीलोमियर क्या है, टीलोमियर क्या है, एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। और दीदी कैसे होते हैं, ये पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, टीलोमियर की टेंडेंसी कैसे होती है, ध्रुवीय होती है, मतलब कैसे होते हैं, पोलर। तो पोलर होते हैं। एंड पोर्शन ऑफ बेटू बात करें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बेटा अंतिम भाग कहलाते हैं टीलोमियर। सोच पा रहे, क्रोमोसोम। और यहाँ गुड़े बताओ कौन सा नाइट्रोजन भी ज्यादा होता है गुड़े टीलोमियर में, ग्वानिन रिच। क्या होता है गोलू, ग्वानिन के बेटा बात करें ज्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए क्रोमोसोम क्रोमोसोम को जोड़ने से रुकते हैं। सोचो एक ग्वानिन है दूसरा भी है ग्वानिन 12, तो सेम सेम रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ भी बात करें ये नाइट्रोजन मतलब ये क्रोमोसोम को जोड़ने से रोक देते हैं। ये दीदी बात करें पार्ट हो गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट की अगर हम बात करें गुड़िया कि जो न्यूक्लियोलर जी बिल्कुल गुड़े बात करें अपन ने क्या बोले बेटू बात करें, इस रीजन को जहां न्यूक्लियस दीदी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसको गुड़े अपन बोलते हैं नॉर। क्या बोलते हैं दोस्त, जी बिल्कुल। मतलब दीदी अब नॉर में तो पूरा आ गया ना दोस्त, न्यूक्लियोलस। कितनी समझदार हैं आप लोग। न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। हाँ कि ना दोस्त। अब बुरे बताओ न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर अगर रीजन है बुरे बात करें तो ये बेटा बात करें क्या हर क्रोमोसोम में मिलेगा, नहीं तो केवल कहां मिलेगा बुरे बात करें, जी दीदी बात करें केवल दीदी बात करें 5 क्रोमोसोम पेयर में। कौन सा क्रोमोसोम, जी दीदी बात करें क्रोमोसोम नंबर बेटू बात करें कौन सा, 13 14 15 21 22। सोच पा रहे केवल दीदी यहाँ मिलेगा, इसके अलावा बाकी आपको सैटेलाइट दीदी बात करें डीएनए मिलेगा ही नहीं क्योंकि नॉर होता ही नहीं है। सोच पा रहे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है जिसे तो डीएनए सैटेलाइट बोला, तो गुड़े बात कैसे, तो इन क्रोमोसोम को दीदी क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इन क्रोमोसोम को, सेट क्रोमोसोम। मतलब गुड़े बात करें सैटेलाइट क्रोमोसोम। सोच पा रहे सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब सैटेलाइट का मतलब वो वाली सैटेलाइट नहीं आती दीदी बात करें, ठीक है, जो ब्रह्मांड में है। सैटेलाइट यहाँ भी है क्या, नहीं है। तो इतना सा गुड़े बात करें पार्ट हो गया। क्या क्रोमोसोम के बारे में पता चला आपको दोस्त, और कुछ जानना है क्या, सीधी बात करें। सोच पा रहे अब गुड़े अपन ने बात किया था किसके आधार पे गुड़े बात करें, क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड टू 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की उपस्थिति के आधार पे क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। गुड़े बात करें मेटा, सब मेटा, सीधी बात करें एक्रो, टीलो। बात की थी कि नहीं की थी दोस्त, वो गुड़े बात करें इसके आधार पे हमने बात की थी। लेकिन गुड़े बात करें सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो बेटा बात करें आपके नीट में पूछा गया था, गुरु बात करें क्वेश्चन के फॉर्म में पी और क्यू पार्ट, ये मैंने आपको बताया था। दीदी बात करें अगर बेटा बात करें क्रोमोसोम गोलू इस तरीके से है, ठीक है दोस्त, इस तरीके से गोलू बात करें आपका क्रोमोसोम है बेटा कोई भी, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम है दीदी, ये वाला देखा दोस्त, इस वाले क्रोमोसोम में गुरु बात करें आपने अगर ये वाला पार्ट दिखा दिया, ये इसको गुरु बताओ क्या बोलेंगे, इसमें क्या बेटा बात करें सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलेंगे, नहीं क्योंकि दीदी एक ही कॉन्स्ट्रक्शन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। अगर प्राइमरी बेटा बात करें कॉन्स्ट्रक्शन है गुड़े बात करें, सोच पा रहे, तो इसमें गुड़े बात करें बताओ इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को अपन ने क्या नाम दिया था दोस्त बताओ, सेंट्रोमियर। क्या बोला था, कुछ समझ में आया दोस्त, ये वाला पार्ट यदि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन का ही क्या कहलाता है, बोलते नहीं हो आप लोग, क्या कहलाता है बेटू, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की सेंट्रोमियर,
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ही दीदी बात करें, बताओ सेंट्रोमियर के आधार हम क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब बुरे बात अगर हमने क्या बोला कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब बुरे बात करें सेंट्रोमियर, अगर बेटू बात करें क्रोमोसोम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है, सोच पा रहे, मतलब ऊपर वाला पार्ट बोलो आपको कितना दिख रहा है, बड़ा कि छोटा बेटा, एग्जैक्ट छोटा दिख रहा है। एक तरफ दीदी बात करें स्मॉल पोर्शन, एक तरफ क्या है बताओ बुरे बात करें लार्ज पोर्शन है, सोच पा रहे, ये स्मॉल पार्ट है दीदी स्मॉल पोर्शन, और ये बुरे बताओ कौन सा पोर्शन है, लार्ज पोर्शन। स्मॉल पोर्शन को बेटे ऊपर ने क्या बोला था याद है, बुढ़े बात करें जी पी की क्यू, जी बात करें बताओ बुढ़े बात करें पी, और दूसरे को अपने क्या बोलते हैं बताओ बुढ़े क्यू, दीदी बात करें क्या क्यू आर्म, पी आर्म, और बुढ़े बात करें क्यू आर, समझ पा रहे हैं। पी का मतलब बुढ़े बात करें किसके लिए अपने बोला है, स्मॉल के लिए, सोच पा रहे हैं। इसको दीदी बोलते हैं पिटाइट, सोच पा रहे हैं, ग्रीक वर्ड है पिटाइट। पिटाइट मतलब क्या होता है बेटू बात करें स्मॉल, और जो गुड़े बात करें फिर दूसरी बची वो गुड़े लार्ज होगी तो उसको हम बोलते हैं गुड़े बात करें क्यू आर, क्या बोलते हैं क्यू आर, सोच पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप गुड़े बात करें अंदर क्या होंगे बताओ बेटू बात करें, देख रहा हो दीदी बात कर 2 पार्ट, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा डीएनए आ जाएगा। दीदी बात कर ये हमारे क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक दीदी बात कर क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे, वो गुड़े आपको बताया था याद है, बोलो 4 पार्ट बेटा बात कर कौन कौन से थे, अभी दिखा देते आपको गुड़े बात कर, ये मैंने बताया था पहले, लेकिन एक बार फिर से गुड़े टच करते हैं अपन इसको, तो यहीं पे दिखा दें क्या गुड़िया 4 बेटा क्रोमोसोम थे, कितने क्रोमोसोम थे बोलो बताओ 4 क्रोमोसोम, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ, कितनी अच्छी बात की दीदी बात कर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, दीदी बात करें सेंट्रोमियर, जी बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मतलब ठीक है, बताओ मुझे बात करें फर्स्ट कौन सा, मेटासेंट्रिक, कितनी अच्छी बात की आपने, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब जी सेंट्रोमियर कहां पर है, देखो मेटासेंट्रिक मतलब मेटा मतलब क्या होता है मिड पार्ट, सोच पा रहे, और सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर, तो गुड़े ऐसा क्रोमोसोम जिसमें भी बात करें क्या जो हमारे पास सेंट्रोमियर वो कहां है मिड पार्ट पर है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर गुड़े बात करें क्रोमोसोम है दोस्त, क्या है दिख रहा है आपको दीदी, ये क्या है बेटा बात करें क्रोमोसोम, तो इसका मतलब मुझे बताओ इसमें सेंट्रोमियर कहां होगा दोस्त, पक्का, देखा आपको, मतलब पूरे ये दिखेगा। अगर इसको दीदी बात में थोड़ा सा हम डंबल जैसा दिख रहा होगा, डंबल मार पुशअप करने के लिए, लेकिन बोलो इसको तुम अगर मोड़ दो तो बेटा कैसा आ जाएगा, ये से देखो एक आर में ये और एक आर में ये, दिख रहा है आपको, मतलब पूरे बीच में क्या है बताओ बेटू बात करें सेंट्रोमियर, तो एक आर दूसरा आर और बीच में क्या है सेंट्रोमियर, दिख रहा है आपको, बोलो भी जैसा। दूसरा गुड़े बात करें कोई पूछे, बहुत अच्छे दोस्त, दूसरा गुड़े बात करें सब मेटासेंट्रिक, क्या बोला आपने इसको सब मेटा, मतलब दीदी बात करें थोड़ा सा मेटा से गुड़े बात करें सेंट्रोमियर को कहां करना, एक तरफ शिफ्ट करना है, सोच पा रहे हैं, मतलब हल्का सा मिड से दीदी बात करें टुवर्ड्स द एंड की तरफ शिफ्ट कर दो इसको, ठीक है। दीदी बात करें हमें कौन सी टेंशन थी, हमने तो क्रोमोसोम अपना बनाया, कितने प्यारे दिन है पीएमटी की तैयारी करने में, तैयारी करने मजा आता है। दुनिया जब क्या कर रही है, घूम रही है फिर रही है, तब बेचारे अपन पड़े हुए, कोई कह रहा है कि क्या बात कर रहे हैं, दुनिया नहीं देख पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्या मजे की थे, ऐसी सोच रही हो है कि नहीं, कि दुनिया जब घूम रही है हम यहाँ पे पड़े हैं, है कि नहीं, तो उसको अपन क्या बोलते बता गुड़िया, ये कैसा दिख रहा है, एक बोलो बात कहने तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा, ये शॉर्ट आर्म है और ये क्या है वो तो गुड़िया लार्ज आर्म, सोच पा रहे, मतलब यहाँ से बोलो क्या मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा आपको पी आर्म, और गुड़िया बात करें जो लॉन्ग आर्म उसको अपन क्या बोलेंगे बोलो क्यू आर, तो जो दीदी बात करें क्यू आर है वही क्या है लॉन्ग आर्म है कि नहीं, जो पी है वही क्या है शॉर्ट आर्म है कि नहीं। अगर दीदी बात करें इसको थोड़ा सा मोड़ा जाए, थोड़ा सा बोलो क्या कर दे बेटा मोड़ दें, तो बताओ कैसा फॉर्म मिलेगा, एग्जैक्ट बेटा बात करें एल फॉर्म, मतलब एक तो गुड़िया बात करें बड़ा और एक क्या मिलेगा हमें छोटा, और बीच में क्या है जो ये सेंट्रोमियर, आ रहा है कि नहीं आ रहा, दीदी एल को आपने देखा एक बड़ा आर्म होता है और एक क्या होता है छोटा आर्म होता है, तो ये एल शेप है ये वी शेप है, ठीक है। चलो बोलो बात करें तीसरे पर आते बेटा,
तीसरा गुड़े बात कर पार्ट कौन सा है? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है गुड़े बताओ? सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। दीदी बात करें एक्रो मींस क्या है गुड़े बात करें? टुवर्ड्स द वन एंड। समझ पा रहे? मतलब दीदी एक एंड की तरफ। किसकी तरफ जाना दोस्त? एक एंड की तरफ जाना है। ठीक है गुड़े बात करें अपन चले जाएंगे। ये देखा आपने, देखा? तो यहाँ पे कंडीशन कैसी आ जाएगी दोस्त? एक एंड की तरफ दीदी बात करें जाओ, मतलब एक एंड दिख रहा है आपको? एक बहुत बड़ा आर्म और एक दीदी बहुत छोटा आर्म। दिख रहा है दोस्त? नहीं दिखा? बोलो बात कर। एक बहुत बड़ा आर्म दिखा होगा और एक छोटा आर्म, मतलब दीदी ये लार्ज आर्म है, मतलब पूरे बात करें क्यू आर्म है। ये बेटा बात करें कैसा है? स्मॉल आर्म, मतलब कैसा है? पी आर्म है। अगर दीदी बात करें इसको अपन क्या करें? मोड़ा थोड़ा सा, तो बताओ कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा दीदी? एक्सैक्ट गुड़े बात कर, मतलब एक जी में तो तुमने देखा होगा एक बड़ा होता है, एक क्या होता है दोस्त? बड़ा होता है, और एक गुड़े बात का हल्का सा छोटा सा होता है, और यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमियर। देखा दीदी? ये कैसा दिख रहा है आपको दोस्त? बताओ। जे शेप का दिखा के दिखा, छोटा आर्म और गुड़े बात करें बड़ा आर्म। एक आता गोलू बात करें क्या बेटा? टीलोसेंटर। अब टीलोसेंटर का मतलब क्या है गुड़े बात करें? सेंट्रोमियर कहाँ है? एंड पे, मतलब एंड पे ही है। कहाँ पर है दोस्त? एंड पे। एंड का मतलब गुड़े बात करें आपको ऐसा दिखेगा जैसा आई शेप। हाँ, समझ पा रहे I हैं? shape। तो गुड़े बात करें बनाते अपन। तो चौथा बेटा नीचे बनाने थोड़ा सा। फोर्थ अपन दीदी क्या बोले बताओ? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक दीदी बात करें ये क्रोमोसोम। यहाँ पे बताओ बोलो सेंट्रोमियर कहाँ है? दिख रहा है आपको दोस्त? कहाँ पर है बोलो? एंड पे। कैसा दिखा दीदी? दिख रहा है एकदम बिल्कुल एंड पर है कि नहीं? दिख रहा है बोलो? कैसा दिखा बेटा बात करें? आई शेप। कैसा दिख रहा है दोस्त? अगर इसको देखो ये क्या है बताओ बेटू बात करें? ये शॉर्ट आर। क्या है? ये मुझे बात करें लार्ज आर, ये शॉर्ट आर, मतलब ये क्या? पी आर। इसको क्या बोलेंगे बताओ मुझे? क्यू आर। इसको अगर वैसे स्ट्रक्चर बना दी तो अपन क्या देखा? देखो पूरा का पूरा ये दिख रहा है इतना बड़ा, बस इसको बल्कि हल्का सा बिंदु जैसा दिख रहा है। क्या बेटू बात करें? बताओ ये यार बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। दिखा कि दिखा? नहीं समझ में आया? मतलब बेटा बात करें बीच का जो ग्रुप गैप है ये, चलो इसको अगर तुम नहीं भी बनाते हो तो ये गैप क्या बता रहा है तुम्हें? सेंट्रोमियर। क्या बता रहा है दोस्त? और बेटा बात कर जो बीच का गुड़े बात कर जो ऊपर वाला पॉइंट है क्या बता रहा है? हर एक हल्का सा पार्ट है दीदी। एक दीदी बात करें क्रोमोसोम का पार्ट छोटा सा है और एक पार्ट क्या बहुत बड़ा है। ये छोटे से पार्ट को क्या बोलोगे? पी आर। इसको क्या बोलोगे? क्यू आर। नहीं सोच पा रहे? अगर जैसे यही ना बनाया गुरु अपन, दिख रहा है आपको बेटा? तो जो बोलू गैप है बेटा, वो गैप किसको बता रहा है? दिख रहा है आपको? गैप बता रहा है किसको? सेंट्रोमियर को। और एक दीदी बात कर बढ़िया, मैं बढ़िया में छोटी दीदी बात कर इस पॉइंट को ना बनाए तो इसका मतलब जो गैप किसको बता रहा है बेटा? सेंट्रोमियर को। और एक बड़ी आर्म क्या? छोटी आर्म। अगर इस पॉइंट को ना बनाए मतलब ये जो गैप है वो किसको बता रहा है? बोलो बात करें। देखा ना बेटा? गैप बता रहा है किसको? सेंट्रोमियर को। एक बेटा बात कर एक एक जितनी आर्म जो है जो मतलब एक पहली आर्म एक दूसरी आर्म, वो दोनों आर्म क्या है? बराबर है। तो वी शेप, एल शेप, जे शेप और दीदी बात कर आई शेप। सोच पा रहे? तो चार टाइप की दीदी बात कर क्रोमोसोम है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आया कि नहीं आया? बेटा बात कर कोई पूछे जे शेप मतलब, जे शेप मतलब एक्रोसेंट्रिक। समझ पा रहे? कोई पूछे बताओ दीदी बात करें हमारे पास एल शेप मतलब सबमेटासेंट्रिक। बता पाओगे? तो ये बेटा बात करें क्रोमोसोम के बारे में जानकारी थी। गुड़े बात करें अब बेटा बात करें अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। गुड़े बात करें द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम अगर होता है, जैसे गुड़े बात करें जब आपको कोई एबनॉर्मलिटी आती है बेटा बात करें जेनेटिकली, तो वहां दीदी आपका क्या देखा जाता है? क्रोमोसोम मैपिंग देखी जाती है कि किस फॉर्म में आपके क्रोमोसोम अरेंज है। सोच पा रहे? गुरु बात किस पैटर्न में पहला क्रोमोसोम, फिर कौन सा क्रोमोसोम, फिर कौन सा क्रोमोसोम। तो अरेंजमेंट और गुड़े बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या? कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं इसको? समझ पाए? कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। मैं आपको लिखवाता हूँ, नोट करो पहले फटाफट। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।